ध्यान से देखना। अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है, अरेंजमेंट में हम चीज़ों को अरेंज करते हैं एंड कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होता है। पैराग्राफ के अंदर, पैसेज के अंदर कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होता है एंड फिर हमें उन लोगों को प्लॉट करना होता है। ठीक है, क्लियर है? अब अब प्लॉटिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले हो सकता है कि अलग अलग प्लेसेस पे लोग बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं। ठीक है, फिर उनका कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखा होता है कि उन्होंने एक कलर का कपड़ा पहन रखा है, उनके पास इस कलर का कार है। तो इन्फॉर्मेशन में ये सब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन जो थोड़े टफ लेवल के हो जाते हैं वो होते हैं जिनमें कि ब्लड रिलेशन होता है, मतलब कि साथ में रिश्ता भी दे रखा होगा। मतलब डायरेक्टली नहीं बता रखा होगा कि ए के बगल में बी बैठा है, उसके सामने सी बैठा है। ऐसे लिख रखा होगा कि किसी के सामने उसके फादर इन लॉ बैठे हैं एंड मदर के बगल में डॉटर बैठी है। तो इस थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें साथ में ब्लड रिलेशन भी रहता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड मैंने टोटल 11 सेट्स लिए हैं। हर एक टाइप के सेट मैंने इसी लेक्चर में कवर करना है। तो ये लेक्चर हो सकता है कि 3 आवर्स तक चले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं बीच में ब्रेक दूंगा। ठीक है, अब अरेंजमेंट किस तरीके के होते हैं, तो सबसे पहला अरेंजमेंट होता है जो सबसे आसान लगता है, सिंगल रो। सिंगल रो अरेंजमेंट में क्या होता है, सिंगल रो अरेंजमेंट में क्या होगा, जैसे एक रो दे रखा होगा। ठीक है, जैसे एक रो दे रखा है, इस रो में तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन होगा कि 8 लोग बैठे हैं या 6 लोग बैठे हैं। उसके बाद बोल रखा होगा कि जो एंड पे बैठा है वो ए और बी नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को यहाँ पे कट कर देंगे। फिर बोल रखा होगा कि जो ई है उसके बगल में एफ नहीं बैठेगा, तो हम यहाँ पे प्लॉट बगल में लिख लेंगे कि ई और एफ साथ में नहीं बैठेंगे। तो डेटा को पैसेज से निकाल के या तो हम अरेंजमेंट के अंदर प्लॉट करते हैं, और अगर प्लॉट नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको साइड में लिखते रहते हैं ताकि हमें बार बार पैसेज ना पढ़ना पड़े। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, टेंशन मत लेना। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत इजी सी चीज है, कि लेफ्ट राइट किधर होता है। जैसे अगर बंदा इधर फेस कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, सबको पता है। अगर बंदा साउथ फेसिंग है ना, तो उसका लेफ्ट राइट बदल जाता है, राइट। तो फिर राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? कब पलट के देख लो खुद ही, किसी को डाउट है तो उसी टाइम लिख देना। समझ आ रहा है? फिर इसमें 2-3 वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो अगर 3 लोग ए और बी के बीच में बैठेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अरेंजमेंट में केसेस लेना। केसेस लेना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, অনিকেত तो मैं স্যারের ক্লাস আছে তুই ঘুমাচ্ছিস অনিকেত স্যারের ক্লাসে ঘুমাচ্ছিস ठीक है, बांग्ला बोल रहे थे वो। ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो मैं ए और बी को ऐसे प्लेस करूंगा एंड बीच में 3 गैप रखूंगा। लेकिन क्या सिर्फ ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है? यस और नो टाइप करना, माइक पे मत आना। यस और नो टाइप करना, क्या सिर्फ ये एक फिक्स अरेंजमेंट है? नहीं है, यही फिक्स अरेंजमेंट है कुछ भी। ए को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो बी इधर एक शिफ्ट हो जाएगा। ए को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो बी एक और शिफ्ट हो जाएगा। और ए को अगर मैं इधर से फोर्थ पे बिठाऊं लेफ्ट से, तो बी इधर एंड पे आ जाएगा। तो क्या ये सारे अरेंजमेंट हो गए कि और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है? यस और नो लिखना। अगर और अरेंजमेंट पॉसिबल है तो यस लिखना, और नहीं है तो नो लिखना। सब लोग रिस्पॉन्सिव रहो क्लास में, ज्यादा समझ आएगा। कंडीशन ये थी, बस बस लिखा हुआ है कंडीशन निशांत की, ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। और भी चीजें पॉसिबल होगी, तुम्हें ये थोड़ी बोल रखा है कि ए राइट में है बी लेफ्ट में है। तुम्हें फिर बी और ए ऐसे भी तो हो सकते हैं कि बी इधर हो और ए इधर हो। तो सारे केसेस दिमाग में रखने होते हैं, तो टोटल 8 डायग्राम्स बन सकते हैं। तो हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे, इतना 8 डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। अब सपोज करो दे रखा है कि ए इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड, तो ए अगर लेफ्ट एंड पे है तब हम एक को चूज कर लेंगे, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। समझ आया क्या? अपने आप इंफॉर्मेशन सारी गिवन होती है, इसलिए पूरा पेशेंस से पूरा पैसेज पढ़ना होता है। इसलिए आज मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी माइक ऑन मत करना। समझ आ गया? क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर है सबको? ठीक है, ये तो हो गया सिंगल रो अरेंजमेंट। इसी में एक और लाइन क्या होता है, ऐसा बोलेंगे कि बी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो थर्ड टू द राइट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। थर्ड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, इसका मतलब क्या होता है? थर्ड टू द राइट मतलब जैसे ए यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बीच में 2 ही गैप होगा। ये समझ आ गया?
थर्ड टू द राइट के मतलब गैप दो ही लोगों का होगा, क्योंकि तीसरे पे तो वो बैठ गया। 3 पीपल इन बिटवीन में 3 का गैप था, थर्ड टू द राइट में 2 का ही गैप है। अच्छे से समझ आ रही है, ये बेसिक इंग्लिश है। अगर ये चैप्टर में नहीं भी पढ़ाता और क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ले आता, तुम लोग बेसिक वाले सवाल तो कर लेते। सबको समझ आ रहा है? तो इसमें सारे केसेस लेने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इजी से लेकर टफ क्वेश्चंस तक। इसके अलावा इसमें एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि हम क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत बार स्टार्टिंग चीज अगर ऐसी हो जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो हम ज्यादा चीजें प्लॉट कर सकते हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, आगे समझ आएगा। तो जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको लेके हम डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि पहले लाइन से शुरू हो जाए, हो सकता है कि बीच वाले लाइन से हमारा शुरू करें डायग्राम, तो जल्दी हो जाएगा। और ये सब प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है? ये हो गया सिंगल रो अरेंजमेंट। टू पैरेलल रोज में क्या होगा? टू पैरेलल रोज में क्या होगा? लोग आमने सामने बैठे होंगे, तो इसमें जनरली फोर 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 इधर या सिक्स इधर का क्वेश्चन बनता है। 8 और 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना लेंदी क्वेश्चन बैंक पीओ के मेंस वाले टाइप सवालों में आता है, या कैट में बिल्कुल ऐसे टफ बनाना है तो बना सकते हैं, लोग बढ़ा देंगे। जनरली 4 into 4 मतलब 4 इधर और 6 इधर वाले सवाल बनते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? लेफ्ट राइट तो चलेगा, बस इधर जो होगा राइट अलग होगा, इधर जो होगा राइट अलग होगा। इधर का राइट इधर है, इधर का राइट इधर है। सबको समझ आ गया? बिकॉज दिस पीपल आर साउथ फेस्ड एंड दिस पीपल आर नॉर्थ फेस्ड। और इसमें एक और चीज होती है कि इसके जस्ट सामने ये बैठा है, इसके जो थर्ड में है उसके सामने सी बैठा है। ऐसे करके इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, बस ध्यान से प्लॉट करना होता है। क्वेश्चंस के थ्रू ये भी देखेंगे, मैंने हर टाइप का सवाल लिया है, ठीक है, ताकि एक ही लेक्चर में सब कुछ हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। दिमाग पे स्ट्रेस अभी आया नहीं होगा, फोर्थ सेट से दिमाग पे स्ट्रेस आना शुरू होगा। नेक्स्ट। और कि घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो ट्राई करो उधर लॉग इन करने का। मोबाइल थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा ना, इसलिए। उसके बाद फोर साइड में क्या होता है? फोर साइड में रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, दोनों का अप्रोच सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे देखो रेक्टेंगल हो गया। तो इसमें दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। एक होता है कि फोर सिटिंग एट कॉर्नर्स एंड फोर ऑन साइड्स, मतलब 4 लोग तो इधर बैठेंगे कॉर्नर्स पे, एंड 4 लोग बैठेंगे कहाँ पे? साइड के बीच में, ऐसे आमने सामने। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? 4 लोग आमने सामने ऐसे। और दूसरा क्या, दूसरा जो भी होगा इस क्वेश्चन में सब मेंशन्ड होता है, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसा कि 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग साइड पे हैं। और चौथा होता है कि दो दो लोग दोनों तरफ, जैसे मैं रेड वाला बना रहा हूँ ना, दो दो लोग ऐसे। तो ये 8 लोग ऐसे भी हो सकते हैं। सबको समझ आ गया? ये 8 लोग दो दो टाइप से आते हैं सवाल एग्जाम में। इसमें भी जब क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हम बोल देंगे कि 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, बस क्योंकि डायरेक्शन का उल्टा पुल्टा हो जाता है। समझ रहे हैं? जनरली क्या होता है, टेबल पे जब लोग बैठते हैं ना, तो मुंह अंदर की तरफ ही करके बैठते हैं। कोई अगर कोई सन की आदमी होगा, वही मतलब टेबल पे बैठा है तो उधर मुंह करके बैठा होगा, है ना? ऐसे करके कोई नहीं बैठता टेबल पे, इधर ही फेस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? अनलेस इस टेबल पे कोई बैठा हो। समझ आया क्या? तो टेबल पे जब भी बैठेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन्ड नहीं है तो हम लोग इनवर्ड फेसिंग ही लेंगे। लेकिन अगर मेंशन्ड है 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर हैं, तब सेम क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। सबको समझ आ रहा है? और टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि दिमाग कंफर्टेबल नहीं रहता कि यार इस जैसे अभी अंदर है तो हमें पता है कि यार इधर की तरफ इसका लेफ्ट होगा, इधर की तरफ इसका, सॉरी, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। वैसे ना एक दिमाग में सेट हो जाता है, बिल्कुल फोकस्ड रहता है दिमाग। जब कुछ का आउटसाइड होता है, कुछ का अंदर होता है, तो ना थोड़ा दिमाग को दिक्कत होती है कि यार इसका राइट इधर है और इसका राइट इधर है। तो बस ध्यान रखना होता है, और ये सब प्रैक्टिस से ही बिल्कुल आदत बनती है। इसमें एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। मैं क्वेश्चंस भी भेजूंगा आज की क्लास के बाद। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये दो हमारे हो गए यहाँ तक के अरेंजमेंट टाइप ऑफ पॉसिबल। अब फ्लोर अरेंजमेंट क्या होता है? फ्लोर अरेंजमेंट यही वाला अरेंजमेंट होता है, बस फ्लोर में होगा। तो मैंने बहुत ही मेहनत से एनिमेशन बनाया है, तुम लोग आराम से देखो। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर। तो जनरली 8 फ्लोरों का सवाल बनता है, 8 या 9 फ्लोर्स का। ठीक है, ठीक है, समझ आया? तो इसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन होगा कि ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी। तो सी यहाँ होगा, तो 2 फ्लोर्स अबव मतलब यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, बताना चैट में 1 या 2। कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैंने बोला कि ए ना सी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो 1 या 2 क्या लोगे? देखो कंफ्यूज होना शुरू हो गया सब लोग। अपना आंसर, अपने अपने विचार को व्यक्त कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैंने क्या बोला है, सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ कि
ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी। 2 फ्लोर ऊपर है। अपने घर पे ना, अपने घर पे सोच के देखो, तुमसे 2 फ्लोर ऊपर वाला बंदा किस फ्लोर पे रहता हो? अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो तो वो थर्ड फ्लोर पे ही होगा ना। तो ये होता है। देखो मेजोरिटी का आंसर गलत था। मैंने सिंपल सी लाइन ये मैंने सिंपल सी लाइन क्या बोली थी कि ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी। कंफ्यूजन हो गया सबको? इसलिए थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। 2 फ्लोर्स अबव मतलब अगर ये फर्स्ट पे है तो थर्ड पे होगा। रियल लाइफ से सोच के देखो, यही होगा। रियल लाइफ से सोचो, क्वेश्चन भूल जाओ। रियल लाइफ में सोचो कि कोई तुम्हारा दोस्त 2 फ्लोर ऊपर रहता है और तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो वो थर्ड पे होगा कि फोर्थ पे होगा? अब रियल लाइफ से सोचो, इसको भूल जाओ। थर्ड होगा, यस और नो? थर्ड ही होगा ना। तो एक का गैप होता है। तो बस यही सिली मिस्टेक्स होते हैं इन क्वेश्चंस में। और एक भी अगर तुमने गलत बना दिया तो पूरा ही गलत बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, या तो तुम्हारा 5 मिनट पूरा वेस्ट होगा क्योंकि तुम बनाने की कोशिश करोगे, एक दो बार और ट्राई करोगे और फिर भी नहीं बनेगा। तो ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैंने अभी क्या बोला था, अगर मैं बोलूँ कि देर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड सी, अगर मैं बोलूँ कि देर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स, तब वो यहाँ पे होगा ए और बी। अब समझ आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो सेकंड फ्लोर पे रहता है, ऊपर 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तब यही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, 3 प्लेसेस इन बिटवीन थर्ड टू द राइट, वही वही वाला चीज तो था यहाँ पे। अच्छे से समझ आ गया सबको? किसी को लिखना है कॉपी में तो डायग्राम डायग्राम बना के लिख सकते हो। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश वाली। ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बी बी और डी, बी के डी, बी से इमीडिएटली ऊपर डी रहता है। तो बी और डी ऐसे हो सकते हैं, बी और डी ऐसे हो सकते हैं, बी और डी ऐसे हो सकते हैं। तो हम साइड में लिख लेते हैं, इतना डायग्राम कौन बनाएगा, तो साइड में लिख लेते हैं सो दैट हमें स्टेटमेंट को बार बार ना पढ़ना पड़े। समझ आ गया? अगर ऐसा गिवन है कि ई और एफ साथ में नहीं रहते, तो मैं ई और एफ का ऐसे करके बना लूंगा कि साथ में नहीं रखना। तो ई अगर यहाँ पे है तो एफ यहाँ नहीं आ सकता। समझ आ गया सबको? अगर ई यहाँ पे है तो एफ ऊपर नीचे दोनों जगह नहीं आ सकता। कॉमन सेंस का पूरा टॉपिक है रीजनिंग। सबको समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, और सबसे जो फ्रीक्वेंट सवाल आता है वो फ्लोर वाला ही आता है, और ये वाला आता है, और सर्कुलर आता है। सर्कुलर में देखो ध्यान से, सर्कुलर के अंदर क्या होता है। सर्कुलर के अंदर सवाल में जनरली 8 लोग होते हैं, क्योंकि 8 लोग सिमेट्रिकल होता है। 1 2, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें भी इनवर्ड और आउटवर्ड फेसिंग हो सकता है, और इसमें बोथ फेसिंग भी होता है। जो सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि बोथ साइड फेसिंग वाला सवाल में। सबको समझ आ गया? तो इसमें ध्यान से देखो, अगर ये अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट लेफ्ट किधर होगा? ये कैसे सोचते हैं, ये देखो, प्रैक्टिस करोगे तो फटाक से सोच लोगे। ठीक है, इधर वाला तो सोचना बहुत आसान होता है कि दिस इज राइट, क्योंकि तुम उधर की तरफ फेस कर रहे हो स्क्रीन की तरफ, तो राइट लेफ्ट इधर है। इधर का कैसे सोचते हैं, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो इधर का इधर राइट होगा, इधर का इधर लेफ्ट होगा। अगर इधर का सोचना है तो हम क्या करेंगे, हम ना अपना फेस को देखेंगे कि यार मैं ऐसे मुड़ के देखता हूँ इधर की तरफ मुंह करके, तो हाथ मेरा ऊपर चला जाएगा राइट वाला। आ गया समझ सबको मैंने क्या बोला? सबको समझ आ गया? अगर मुझे इधर का देखना है तो मैं इधर की तरफ फेस कर लूंगा और देखूंगा कि यार मैं राइट हैंड ऊपर चला गया। सबको समझ आ रहा है? प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा जल्दी सोच लोगे। जैसे इधर की तरफ मुंह है तो मेरा राइट हैंड नीचे होता है, करके देखो सब लोग, फील करके देखो, इधर मुंह करो तो देखो राइट हैंड इधर चला गया नीचे। समझ आ गया सबको? बहुत लोग इसमें रटवाते हैं कि अंदर की तरफ है तो क्लॉकवाइज जो है वो हो जाएगा लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट। ये सब मैं नहीं रटवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉमन सेंस की बात है और कोई भी बंदा मुंह उधर करके खुद ही देख लेगा। अब मुंह एग्जाम में मत कर लेना उधर ठीक है कभी पीछे बैठा है उसकी तरफ मुंह कर लिया और टीचर को बोल रहे हो मैं राइट लेफ्ट देख रहा हूँ। ठीक है, ये मत करना। ठीक है, मन में मुंह को उधर उधर करो। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसमें बोलेगा कि पी के जस्ट सामने क्यू बैठा है, तो पी और क्यू ऐसे हो जाएंगे, या फिर पी और की ऐसे भी हो सकते हैं, आमने सामने बैठे हैं। समझ आ गया? अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो ए इज सिटिंग थर्ड, मैं पोजिशन को नेमिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने ए को यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ए को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, ए को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। मैंने बोला कि सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो मुझे नंबरिंग बताओ कहाँ पे बैठेगा सी? सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सब लोग जवाब देना। हिमांशी तुमने गलत कर दिया, वापस सोचो। थर्ड टू द राइट बोला है मैंने।
मैं सी कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ प्रेरणा। सी मैंने बनाया नहीं है, मैंने बोला है कि नंबरिंग से बताओ ना किस नंबर में बैठेगा। यहाँ मैंने नंबरिंग करा तो था, 6 पे बैठेगा। राइट इधर है, देखो मैंने बना भी रखा है इनफैक्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। समझ आ गया प्रेरणा अभी? अगर मैं बोलता हूँ कि डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो डी डी का पोजीशन बताओ कहाँ पे होगा? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आराम से सोचो, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सर पी। बोलना नहीं था माइक पे, ठीक है? तो जहां पी बैठा है ना वहीं पे वो बैठेगा 8 नंबर पोजीशन पे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसके स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा आंचल स्क्रीन शो हो रही है। चैट में लिख दिया करो, माइक ऑन मत करो अननेसेसरली। सबके स्क्रीन शो हो रही है, तुम्हारा नेट स्लो है। चलो, सबको समझ आ गया? ये अब फेसिंग बोथ साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, अब किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, तो उस प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग ना जल्दी जल्दी सोच नहीं पाता लेफ्ट राइट किधर होगा। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है रिलेटिवली। सबको समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि पैटर्न बन जाता है, राइट इधर 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 है, सपोज करो। तो उसमें क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है? और हमें ये भी डिटरमिन करना होता है कि ये भी नहीं गिवन होगा कि कौन सा बंदा राइट लेफ्ट है, वो भी तुम्हें निकालना पड़ता है कि सॉरी कौन सा बंदा इनसाइड आउटसाइड है, ये भी गिवन नहीं होता। तो वो भी तुम्हें निकालना पड़ता है केसेस लेके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिस से ही वो आएगा। फर्स्ट सवाल में बिल्कुल बेसिक सा लिया है, सब लोग ट्राई करो। और कोई नहीं माइक ऑन करेगा जब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? ठीक है, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। क्या हो रहा है ये? ठीक है। चलो, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब सबसे पहले मुझे सी के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, एक दो दो जगह पे है। एंड मैं किससे स्टार्ट करूंगा बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सपोज करो मैंने पहले लाइन से स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास टोटल 8 पोजीशंस हैं, ठीक है? 3 4 5 6 7 8। अब मैं सी को कहाँ पे प्लेस करूँ? यहाँ प्लेस करूंगा, तो डी यहाँ पे तो सी नहीं आ सकता, क्योंकि इमीडिएट राइट में डी है और ये इमीडिएट राइट पोजीशन खाली नहीं है, मतलब है ही नहीं पोजीशन, 8 ही चेयर्स हैं। तो मैं सी डी यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, सी डी यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा केसेस बनेंगे, तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। बस मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ कि सी और डी इस तरह से बैठे होंगे, सी के राइट में डी। सबको समझ आया? मैं पहले से क्यों नहीं शुरू करूंगा? अच्छा, साथ ही दोस्त हैं क्या? सॉरी, तो 8 फ्रेंड्स भी लिख रखा है, 7 फ्रेंड्स होगा, ठीक है? चलो ठीक है। अ, एक पोजीशन में हटा देता हूँ इधर वाला। ई एंड ए आर नेबर्स ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ जो है ना, ई और ए उसके नेबर हैं। तो मैं इसको प्लॉट नहीं करूंगा, अभी मैं साइड में लिख लेता हूँ कि ये ऐसे बैठे होंगे। ये पोजीशन चेंज हो सकता है, राइट? क्योंकि हमें बोल नहीं रखा राइट लेफ्ट में कौन है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब सी मैंने यहाँ पे बना रखा था, है ना, याद है? सी के लेफ्ट में बी है, तो बी सी डी साथ में होंगे। एंड ऑन सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये मुझे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोजीशन डिफाइन कर रखा है, लेफ्ट मोस्ट एंड। तो लेफ्ट मोस्ट एंड ये वाला है, तो सी जो है ना सेकंड, तो बी। अच्छा, ये लाइन किसके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड करके अगर होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या है कि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड, तो ये दोनों लाइंस बी के लिए है। समझ आ रहा है? दिस इज ऑल्सो फॉर बी एंड दिस इज ऑल्सो फॉर बी। लेकिन यहाँ पे अगर होता है हु, तो हु मतलब क्या होता है कि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हु इज टू सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड। तो ये लाइन सी के लिए होता। ये समझ आया क्या? ये सिली छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे गलती करते हैं। अगर एंड की जगह हु होता, तो मैं सी को प्लेस करता सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे। लेकिन अभी बी के लिए ये लाइन है। किसी ने गलती करी थी क्या? यहाँ हु होता है तो सी के लिए होता है, एंड होता है तो बी के लिए है। क्लियर है सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट ये खुद है, ये वाला पोजीशन पे कौन आ जाएगा? बी। और बी अगर मेरा आ गया तो सी डी साथ में है, आगे मेरा। और एफ ई ए साथ में है, तो इधर तो आ नहीं सकते, क्योंकि तीनों साथ में रहेंगे तो इसी जगह ई एफ ए आ सकते हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो मैं सारे केसेस को साथ में लेके चल रहा हूँ। सबको समझ आ रहा है क्या? अब ये जो बच गया यहाँ पे कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा, क्योंकि और कोई जगह है नहीं जी के लिए। अब इन दोनों में से कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से ए इज एट द राइट मोस्ट एंड।
तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और हमारा फाइनल डायग्राम बन जाएगा। तो सारे केसेस कैसे साथ में लेके चलते हैं, समझ आया सबको? कितने लोगों का सही था? पीयूष कहाँ पे दिक्कत आई? अब माइक पे आ जाओ अगर दिक्कत आई तो। सर वो आपने थर्ड पॉइंट में कुछ बताया था ना, डू लिखा हुआ। अच्छा ये वाली चीज देखो पीयूष, यहाँ पे ना इंग्लिश पढ़ो इसका। बी इज टू द सेकंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड ऑन द सेकंड प्लेस। तो ये दोनों जो ये देखो एंड से ना दो लाइंस कनेक्टेड है, ये फर्स्ट सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन, तो दोनों ही बी का रिश्ता बता रहे हैं। ये समझ आया? यस सर। मतलब ये कह रहा है कि बी इज ऑन द सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। पर कभी कभी एंड की जगह ना यहाँ पे हु या विच यूज करते हैं। तो हु मतलब क्या हुआ कि ये लाइन अब सी के लिए होगा, मतलब यहाँ सी को प्लेस करते हैं बी की जगह। अब समझ आया? इस यस लाइन पे सर। पूरा पूरा एक साथ पढ़ो। B is to the immediate left of C who is on second place from left। तो ये who C के लिए हो जाता। अब समझ आया? यस सर, थैंक यू। चलो ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो सिखाने थे, एंड क्या होता है, हु क्या होता है, प्रैक्टिस ही करना है। नेक्स्ट सेट में क्वेश्चंस भी हैं। अलग सेट है क्या? हाँ अलग सेट है। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करो, डायग्राम बनाओ जल्दी से। माइक ऑफ कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक रो बनाऊंगा, ठीक है, एंड 8 पोजीशंस जो है अभी मैं प्लॉट नहीं करूंगा। देर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं, तो बी का लेफ्ट किधर होगा? बी अगर इधर फेस करता है तो लेफ्ट इधर होता है, मतलब 2 ही लोग बी के लेफ्ट में, मतलब बी थर्ड पे बैठा होगा लेफ्ट साइड से। ये समझ आया सबको? बहुत सिंपल है। और कोई पोजीशन बी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक और पोजीशन इधर गया तो ज्यादा लोग लेफ्ट में आ जाएंगे। एक और चीज कर सकते हो, कुछ लोगों का पेपर ऑफलाइन होता है, तो जो जो लाइंस यूज करते हो ना उसको कट करते रहो, क्योंकि नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है ना, बीच में एक लाइन अनयूज्ड रह जाता है, फिर वापस पढ़ने में ना टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कट कर दिया कि इसको दोबारा नहीं पढ़ना। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच एंड नीदर ऑफ ए और एच इज अ नेबर ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3 प्लेसेस आ गए, 4 5 6 7 8। अब इसको मैं कैसे बना सकता हूँ डायग्राम में कि 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच। तो सबसे पहले तो ए और एच जो है ना उनके बीच में 3 का गैप है, मतलब ये पांचों मिल, और ये ऐसे भी हो सकता है, तो केस हमेशा ध्यान में रखा करो, ये उल्टा भी हो सकता है क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये 5 प्लेस खाएंगे पूरा, ध्यान से सुनना, ये 5 प्लेस पूरा खाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेस करता हूँ ए और एच, तब जाके एच यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखना, अगर ए को यहाँ प्लेस करता हूँ तो एच यहाँ पे आएगा। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि लिखा है कि ये दोनों में से कोई भी नेबर नहीं है, तो ना ही मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ ना ही एच को रख सकता हूँ। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि ए यहाँ भी नहीं आ सकता, ए और एच में से कोई एक यहीं पे होगा। ये ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ए और एच में से कोई बंदा यहीं पे होगा, तभी आप 5 लोग आ पाएंगे। समझ आया? तो पहला डायग्राम मैंने लिया कि ए को इधर प्लेस किया तो एच यहाँ पे होगा, और एच को इधर प्लेस किया तो ए यहाँ पे होगा और बी बीच में होगा। तो मेरे 2 डायग्राम बन गए हैं। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं है तो मुझे यहीं पे रोक दो। पीयूष पर्सनल चैट में रिप्लाई कर लो। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कैसे कैसे मैं बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी इसको, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आता हूँ क्लास में, जो बच्चे बहुत बच्चों को पता होगा ये बात। सर आपको कैसे पता कि ए एंड पे आएगा? प्रेरणा ध्यान से सोचो, ए और एच के बीच में 3 लोग हैं, मतलब ये 5 चेयर्स कंज्यूम करेंगे। माइक पे आ जाओ प्रेरणा। ये 5 चेयर्स कंज्यूम करेंगे दोनों, ये दोनों, और बीच में 3 लोग करेंगे ना। तो ये तो सबको दिख रहा है। तो 5 चेयर्स, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही चेयर हैं, तो अगर मैं ए और एच को प्लेस करूँ तो ए या एच में से कोई ना कोई यहाँ पे आ ही जाएगा। सोचो, तभी तो 5 फिट हो पाएंगे। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो एच जो है वो बाहर चला जाएगा, इसलिए ए और यहाँ पे ए और एच आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेरणा लिखा है कि वो दोनों में से कोई जो है ना नेबर नहीं है बी का। समझ आया? तो ए और एच यहाँ पे नहीं आ सकते, तो एक ही पोजीशन बचा ना, ए जब यहाँ पे होगा तो एच यहाँ पे होगा। देखो बीच में 3 लोगों का गैप मैंने लिया है, और एच जब यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे होगा, बीच में 3 लोगों का गैप हुआ है। अब समझ आया कैसे सोचा? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा सवाल था, मुझे लगा था इजी होगा साइज को देख के, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये भी मैंने पूरा यूज कर लिया है। सी सिट्स द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में सी है। अब इस पोजीशन में ए का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या? यस और नो? नहीं करता, तो ये डायग्राम गलत हो गया मेरा। समझ आया? तो यहाँ पे मेरा सी आ गया। नेक्स्ट देखो, ये भी मेरा यूज हो गया। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक ही बंदा बैठा है, यहाँ पे तो डी नहीं आ सकता।
डी और एफ यहाँ पे आ सकते हैं और उल्टा भी हो सकते हैं, और उनके बीच में एक बंदा होगा। यही पॉसिबिलिटी बची है, 3 प्लेस यहाँ पे खाली है ना। तो अब ये आपस में देखो, मैं सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए चलता हूँ कि ये उल्टा भी हो सकता है। समझ आया? आगे देखो, एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट अ कॉर्नर सीट। हाँ, यहाँ पे तो फंस गया मैं। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग इन डी एंड एफ एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट कॉर्नर सीट। यहाँ तो कॉर्नर पे कोई ना कोई तो आएगा ही। जी इज अ नेबर ऑफ एफ। हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई सर। सी इमीडिएट लेफ्ट है, एक है। पता नहीं मुझे भी कलादर्शी, अभी देखते चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया कि यहाँ कुछ फंस रहा है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था डायग्राम, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये लिखा है कि कोई कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो मैं वापस सोचता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा है क्या? प्लीज यस और नो लिखो। ठीक है, अब गड़बड़ क्या हो सकती है, वापस यहाँ पे पढ़ो। ये लिखा है सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब क्या होता है कि लेफ्ट में बैठा है। जरूरी है कि इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है? जो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था कि इमीडिएट लेफ्ट है, तो ये हो सकता है मैंने गलत लिया हो, और ऑब्वियसली यही पॉइंट गलत है क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो मैं वापस सोचना शुरू करूंगा। सबको समझ आ रहा है? ये गलती मैंने इंटेंशनली नहीं की थी, ये नेचुरली ये गलती हुई है क्योंकि एग्जाम में भी हो सकती है। तो मैं वापस सोचूंगा, मुझे गलती दिख जाएगी। सबको समझ आ गया? मैं यहाँ से सी को हटा रहा हूँ क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट नहीं लिखा है। समझ आ गया सबको? लेकिन ये फिर भी गलत है क्योंकि इसके लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, ये तो गलत है ही। अब सी जो लेफ्ट में है तो ये वाला बना के मेरा गलत डायग्राम आएगा, तो मैं सी को यहाँ प्लेस कर दूंगा क्योंकि लेफ्ट में एक ही जगह बचा है। सबको समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप? यहाँ पे बनाया था तो मेरा गलती हो गया, तो मैं यहीं पे बनाऊंगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलो। तो सी का दूसरा पोजीशन है, मैंने वहां पे मेरा मान लो 30 सेकंड वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये भी एक केस था, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो गलत हो गया। तो सी को यहाँ प्लेस करेंगे और ये फिक्स है क्योंकि और कोई जगह है नहीं उसके पास। यहाँ बनाने से गड़बड़ हो गई थी। प्रेरणा समझ आ रहा है? यस। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिखना है तो लिख लो कि अगर लिखा होता है कोई लेफ्ट में बैठा है तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हो। लेफ्ट मतलब इधर भी जा सकता है ना, यहाँ भी जा सकता है। अब हम वापस पढ़ते हैं। तो ओनली वन पर्सन इज सिटिंग इन डी एंड एफ, और डी और एफ में से कोई कॉर्नर पे नहीं होगा, तो डी और एफ यहीं पे होंगे सोचो। और ये उल्टा भी हो सकता है। यहाँ तक समझ आ गया? अब समझ आ गया डी और एफ के बीच में एक बंदा, वो ए है। अब आगे पढ़ते हैं। जी इज द नेबर ऑफ एफ। अगर मैं एफ को यहाँ प्लेस कर दूं तो जी उसका नेबर नहीं बन पाएगा, मतलब एफ यहाँ पे नहीं है। देख रहे हो खुद से केसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर मैं एफ को यहाँ प्लेस करता हूँ तो जी तो नेबर में नहीं है, मतलब एफ यहीं पे है और डी यहीं पे है, मेरा फिक्स हो गया, और जी यहाँ पे है। और जो बच गया है, कौन बचा है? कौन बच गया? सी, डी, ई, 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 ई यहाँ पे है। पूरा प्रोसेस समझ आ गया डायग्राम को बनाने का? मैंने बिल्कुल बेसिक से एक एक गलती करते हुए बताया है। ध्यान से सुन, सबको आ गया होगा। मैं, किसी को डाउट है क्या? ठीक है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन है? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ई, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डायग्राम सब कॉपी में बना लो। मैं, डायग्राम हट जाएगा मेरे स्क्रीन से इसलिए। एच सी बी डी ए एफ जी, एच सी बी डी ए एफ जी बना लेता हूँ। एच सी बी डी, फिर क्या था? ए एफ जी ई, यही था ना? क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। तो डायग्राम बनाने के बाद पांचों सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, बनाने में 3-4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकता है, चलेगा, क्योंकि ये फटाक से हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर सारे हो जाएंगे। सर सी ए डी जी एफ एच ई बी नहीं हो सकता? सी ए डी, नहीं ये गलत है ना, इसमें देखो गलती क्या है, बताता हूँ गलती क्या है। सी ए डी जी एफ एच, अच्छा चिराग मैं बता रहा हूँ इसमें गलती है कि नहीं है, पहले तू ये बताइए, आ गया था समझ मैंने जो बनाया था? इसमें गलती क्या है? सबसे पहले तो मुझे, बी के लेफ्ट में 2 लोग बैठेंगे तो पूरा गलत है। बी के लेफ्ट में सब लोग बैठे हैं। सबसे पहली लाइन क्या है? सबसे पहले भी यहाँ प्लेस हो जाएगा। चिराग ये लाइन पढ़ो, एग्जैक्टली 2 लोग बैठे हैं लेफ्ट ऑफ बी। अब समझ आया? ये पूरा का पूरा गलत है डायग्राम। चिराग समझ आ गया क्या? चिराग ठीक है, तो ये गलत था। क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। हाउ मेनी पर्सन सिट इन जी एंड सी, तो जी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ ए। ए का नेबर डी और एफ है।
तो डी एंड एफ। प्लीज सब लोग ना आंसर वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं पीडीएफ भेजता हूँ तो आंसर नहीं रहता उसमें, बच्चे फिर रोते हैं। मैं बोलता हूँ लेक्चर देख लो जाके रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो कोई मेरे लिए आंसर्स लिख देना बस। कोई सिटिंग, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कोई सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इमीडिएट लेफ्ट में जी है, जी नन ऑफ दीज, ठीक है? व्हाट इज एफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सी? तो सी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू द राइट साइड, फोर्थ टू द राइट साइड। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट सेट लाऊं स्क्रीन पे, थोड़ा टफनेस बढ़ा दूं। रजत क्लियर था तुम्हें? चलो नेक्स्ट सेट ट्राई करो सब लोग। ये है ऑपोजिट रो वाला, ठीक है? जो मैंने सेकंड टाइप बताया था ना, उसका है। तो एक बार आराम से प्लॉट करने की कोशिश करो, फिर मैं बेसिक से समझाऊंगा। देखो 5 बॉयज, बॉयज का नाम दे रखा है ए बी, बेसिकली वो ए बी सी डी है। तो सबसे एक और ट्रिक होती है जो कि ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनिशियल से काम चल जाता है, अनलेस इनिशियल सेम हो। फिर यहाँ पे पी के एस आर वी है। हाँ, 2 रोज बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब सबसे पहले मेंशन होना चाहिए कि बॉयज साउथ है कि नॉर्थ है। ऑल द बॉयज आर इन वन रो, गर्ल्स इन अदर रो। ईशान हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ। अब यहाँ पे मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कौन से रो में कौन बैठा है फेसिंग। समझ आ रहा है? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। ईशान, ऑल बॉयज आर इन वन रो। ईशान हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट टू पारुल इज नॉट एट एनी एंड। राधा हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ कोमल, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे मेंशन नहीं है कि देखो ऐसा होगा कि एक बंदा साउथ फेसिंग होगा एक रो, और एक नॉर्थ फेसिंग होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो जनरली मेंशनड होता है। तेरा आंसर चेक कर रहा हूँ तनिष्क में। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट तो करना ही है। तो मैं एक तो केस ले लेता हूँ जिसमें बॉयज ऊपर है, मतलब बॉयज को मैं साउथ नॉर्थ फेसिंग ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली बॉयज इन्फॉर्मेशन बॉयज के बारे में पहले दे रखा है। तो ऐसा ही होता है कि नॉर्थ फेसिंग और गर्ल्स साउथ फेसिंग। तो एक डायग्राम मैंने ये ले लिया, और साथ में पैरेलली मैं ये भी चलाऊंगा, तो अपने आप एक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें मैं बॉयज को ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है? बॉयज, और यहाँ पे गर्ल्स। यहाँ पे मैंने क्या लिया था? गर्ल्स ऊपर लिया था, बॉयज नीचे लिया था। ये समझ आ गया सबको? क्लियर है? अब देखो किस्मत अच्छी हो, मान लो किसी की किस्मत अच्छी हो। एक बार मुझे एक बच्चे ने बोला सर मेरा तो बिना केस लिए बन गया। अब मान लो ये वाला केस है और उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने यही बना लिया। अब मान लो किसी का किस्मत खराब है, उसने ये बनाया, तो कुछ मैच नहीं होगा। तो हमेशा ना दोनों लेके चला करो, क्योंकि किस्मत का भरोसा नहीं होता। समझ आया सबको? अगर मेंशन्ड होता कि बॉयज नॉर्थ फेसिंग है, तब तो मैं दोनों नहीं बनाता, ऑब्वियस सी बात है। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, ट्रिक जो कि मैं जनरली यूज करता हूँ। जैसे मुझे इधर का तो दिखता है कि राइट इधर होता है, इधर का सोचना पड़ता है, तो मैं इधर मेंशन कर लेता हूँ ऊपर ना, कहीं पे लिख लेता हूँ कि ऊपर की तरफ ना इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो थोड़ा सा ना दिमाग को रेस्ट मिल जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर गिवन है ना? अरे तो परिधि यही तो बोल रहा हूँ, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर है, लेकिन ऊपर नीचे कौन है यही तो नहीं गिवन है। फेसिंग तो करेंगे एक दूसरे को लेकिन बॉय नीचे बैठेगा तो उसका राइट लेफ्ट पलट जाएगा ना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑल द बॉयज आर इन, ठीक है ये हो गया। ईशान हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ विपिन। तो ईशान लड़का है, विपिन भी लड़का है। ईशान हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट टू पारुल। तो पारुल के ऑपोजिट में कौन है? ईशान। ध्यान से पढ़ना, ईशान हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट, तो एंड है, मतलब ये दोनों लाइंस ईशान के लिए। समझ आया पीयूष? तो ईशान और पारुल ऑपोजिट है, तो मैं इसको साइड में बना लिया हूँ, ठीक है? अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये बाद में देख लेंगे। समझ आ गया सबको? चलो। और ईशान जो है इमीडिएट राइट ऑफ विपिन है। तो अगर अब इसमें एंड पे कौन है, बीच में कौन है, मुझे नहीं पता। कुछ एंड वाले के बारे में दे रखा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो। राधा हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ कोमल एंड ऑपोजिट टू चेतन। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ, राधा जो है चेतन के ऑपोजिट है। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो राधा हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ कोमल इज ऑपोजिट टू चेतन, ठीक है? इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो ये राधा के लिए, समझ आ रहा है? ध्यान से पढ़ो। राधा who is immediate right of कोमल and opposite to चेतन is at one of the ends। तो राधा एक एंड पे है, तो गर्ल्स में राधा को यहाँ ले सकते हैं और राधा को यहाँ भी ले सकते हैं। समझ आ रहा है? और नीचे की तरफ राधा को यहाँ भी ले सकते हैं और राधा को यहाँ भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैं सब कुछ ध्यान में रख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? आराम से देखते चलो, अच्छे लेवल का सवाल है, एग्जाम लायक सवाल है, ठीक है?
तो मैंने सब कुछ दिमाग में रखा है, राधा इधर भी हो सकती है, 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 अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, जो भी हमारा आंसर होगा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, राधा इमीडिएट राइट ऑफ कोमल, तो इसमें जो होता है राइट इधर होता है, तो ये वाला पोजीशन गलत है क्योंकि किसी के राइट में है ही नहीं। समझ आ रहा है? ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, राधा इमीडिएट राइट ऑफ कोमल, तो राधा किसी के राइट में है, तो कोमल को इधर आना पड़ेगा तभी तो राइट होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये गलत है। यस और नो लिखो प्लीज। नहीं आ रहा है तो नो लिख दो, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, प्रेरणा तुम्हें समझ आ गया ये चीज? राइट मैंने यहाँ बना रखा है देखो, तो अगर कोमल को राइट में होना है तो दूसरा बंदा इधर आएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मेरा ये वाला सही है, तो अगर इधर की फेसिंग है तो कोमल जो है राधा राधा कोमल के राइट में है, तो अब मेरा सही बैठ रहा है। देखो दिनेश, कोमल यहाँ होगी तभी राधा राइट में होगी, इधर का राइट इधर होता है। समझ आया? और इधर की तरफ कौन सा जाएगा? इधर की तरफ राइट उल्टा है, मतलब अगर राधा इधर फेस कर रही है तो कोमल इधर आएगी। सॉरी, कोमल के राइट में राधा है ना, मैं खुद से भूल गया। हाँ, कोमल के राइट में राधा है, तो इधर बना ही नहीं सकता मैं कोमल को, क्योंकि इधर लास्ट में खुद राधा बैठी है, तो इधर की तरफ राधा इधर आएगी। सबको समझ आ गया? दिनेश अभी क्लियर है तुझे क्यों एलिमिनेट हुई? क्योंकि राधा कोमल के राइट में है, तो ये लास्ट में है, तो भाई इसका राइट इधर कोमल आएगी, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है दिनेश, समझ आ गया? चलो, तो 2 डायग्राम मेरा 4 में से तो 2 गया, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज था, राधा जो है इज ऑपोजिट टू चेतन, तो राधा के सामने जो है, राधा इसमें इमीडिएट लास्ट में है, तो चेतन सामने आ जाएगा, एंड इधर जो है राधा इमीडिएट, कौन है? ठीक है, सबको समझ आ गया? चेतन भी मेरा प्लॉट हो गया, ये मेरा यूज हो चुका है। अब हम आते हैं आगे। अश्विन इज ऑपोजिट टू कोमल, अश्विन, कोमल भी आ चुकी है तो अश्विन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कोमल आ चुकी है तो अश्विन सामने आ जाएगा। हु इज, अब हु इज है, देखो ध्यान से पीयूष, यहाँ पे हु इज आ गया ना, यहाँ पे एंड था, यहाँ हु इज है, तो हु इज कोमल के लिए है। समझ आया? तो कोमल के बारे में फिर से बोल रखा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सविता, तो कोमल थर्ड टू द राइट ऑफ सविता, तो राइट इस साइड एक, अगर कोमल सविता यहाँ होगी तो फर्स्ट सेकंड राइट हो जाएगा, तो सविता इधर होगी। समझ आ गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, सबको समझ आ गया? और मतलब वो 5 ही लोग हैं, तो एंड पे इस साइड सविता है। समझ आ गया? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, सबको समझ आ गया? यहाँ पे बोलो यस और नो, आ गया होगा? तो सविता आ गई है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। 5 लोग ही हैं, तो सविता एंड पे है, इधर वाले इस एंड पे, इधर वाले इस एंड पे। आगे बढ़ते हैं। दीपेश एंड विमला आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, तो मेरे पास ये दे रखा है कि दीपेश और विमला आमने सामने नहीं होंगे, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े। ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्लॉट नहीं किया, तो उस लाइन पे मैं वापस जा रहा हूँ। ईशान हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट टू पारुल इज नॉट एट एनी एंड, वैसे भी ये 2 पोजीशन बचे हैं, तो एंड पे नहीं होगा, तो पारुल को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, और पारुल को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। पारुल अगर यहाँ पे होगी तो ईशान जो है सामने होगा, एंड पारुल अगर यहाँ पे होगी तो ईशान सामने होगा। ठीक है, रेड कलर से यहाँ भी पारुल ईशान आ सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा? ईशान इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट टू पारुल। ठीक है, अब इसमें भी 4 डायग्राम बन रहे हैं, कोई बात नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक डायग्राम मैंने ये बनाया, पारुल और ईशान को आमने सामने रखा है। ठीक है, तो पारुल ईशान अगर यहाँ पे हैं, तो मुझे क्या, ये टफ सेट है, अच्छा सेट था ये। ईशान हु इज राइट ऑफ विपिन, तो ईशान अगर यहाँ पे है तो विपिन इधर आ पाएगा क्या? सोचो, विपिन के राइट में है तो ये गलत हो जाएगा, अपने आप गलत हो गया। देखो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस बनाते चलो, अपने आप गलत हो गया ये। समझ आए गलत क्यों है? क्योंकि ईशान विपिन के राइट में है, तो इधर विपिन को आना पड़ेगा, तो विपिन को यहाँ रख लेते हैं, ईशान यहाँ आ जाएगा। समझ आ गया? अपने आप सब कुछ बन गया। और अगर यहाँ पे पारुल आ गई तो एक लड़की कौन बची है? कोमल नहीं, सविता, विमला बची है, तो विमला यहाँ पे आ जाएगी। आ गया समझ सबको अच्छे से? बिल्कुल, मैं बेसिक से गलती कर, अरे ये क्या हो गया? नहीं, गायब। हाँ चलो ठीक है, मैंने बिल्कुल मिस्टेक करते करते हुए बता रहा हूँ, केस एलिमिनेट करते हुए। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे कौन था? विपिन था, और इसके सामने पारुल थी, और विमला बच गई थी, तो विमला यहाँ आ जाएगी, और विमला और दीपेश सामने सामने नहीं है, तो दीपेश यहाँ आ गया। तो मेरा डायग्राम ये वाला कंप्लीट हो गया। सबको समझ आ गया अच्छे से? सबको समझ आ गया ना? बिल्कुल, मैंने पूरा बेसिक से बताया है। ईशान और विपिन की प्लेसिंग समझ नहीं आई? देखो, ईशान और विपिन की प्लेसिंग में ये लाइन लिखा था, देखो कि ईशान जो है ना विपिन के राइट में है,
तो इस वाले में ईशान विपिन के राइट में है, तो विपिन ईशान ऐसे बनेंगे या विपिन ईशान ऐसे बनाएंगे? जिसका डाउट था माइक पे आ जाओ, इसका डाउट था सुहानी माइक पे आ जाओ। ये लाइन पढ़ो, ईशान विपिन के राइट में है, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, बताओ। यस सर, ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है, तो मैंने ई यहाँ पे बनाया था ना, फिर वो अपने आप गलत हो गया। अब समझ आ गया? यस सर। ठीक, और बी यहाँ पे आ गए तो डी बचा, वो यहाँ जाएगा, और वो विमला के सामने नहीं है तो वो भी मैच हो रहा है मेरा, है ना? ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। इधर भी मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं सिखाने के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे मुझे दे रखा है विपिन के राइट में ईशान है, ठीक, इमीडिएट राइट में। तो ईशान यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो इधर राइट होता है इस साइड, तो यहाँ पे ईशान नहीं आएगा, विपिन ही आएगा, ईशान इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ डी से कोई था, डी से जो भी था दीपेश, तो हमारे पास विमला यहाँ आ जाएगी, है ना? और एक और चीज क्या था, आमने सामने कौन थे? पी के सामने ई था ना, तो पी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कितने लोग हो गए? बहुत सारे लोग हो गए, 1 2 3, एक ही जगह बचा है ना, मैंने एक्स्ट्रा लाइन बना दिया, विमला यहाँ जाएगी बस। अच्छा, दोनों चीजें सेम एक तरीके से, क्योंकि तुम देखोगे ना कि दोनों डायग्राम सेम बन गए हैं, दिख रहा है सबको? डी बी ए सी है तो डी बी ए सी है, उल्टा है बस। क्वेश्चन करें, हु इज एट द मिडिल ऑफ बॉयज रो? बॉयज रो के मिडिल में कौन है? विपिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ पारुल? तो पारुल के राइट में कौन है? देख लो, बताओ आंसर क्या होगा। पारुल के राइट में कौन है? कोई भी डायग्राम ले लो, सही आंसर आएगा। पारुल के राइट में कौन है? विमला, ठीक है। चलो, तो हम इस क्वेश्चन में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, ध्यान से सुनो। कंक्लूजन है कि अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है ना, तो किधर भी बना लो आंसर सेम सा आएगा। समझ गए? देखो, डायग्राम सेम सेम बने हैं, राइट? अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हम नॉर्थ में किसी को मान लो, गर्ल्स को किधर भी मान लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। एंड ऑफ द रो में राधा है, इधर भी एंड में राधा है, राधा के लेफ्ट में के है, और इधर भी राधा के लेफ्ट में ही के है, देख रहे हो? तो डायग्राम सेम बनता है। तो मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूँ, नोट्स में लिख सकते हो कि अगर नहीं गिवन होता है ना तो सोचते नहीं है, एक भी बनाओ वो सही बनेगा। अगर ये भी बनाते तो भी सही आंसर आते, बना के देख लो, सारे आंसर मैच करेंगे। कंक्लूजन समझ आ गया? अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है तो कोई भी बनाओ, सही आएगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर आपको ये पहले नहीं पता था, तो पहले बता देते। किसी को ये डाउट है सर आप पहले बता देते? मैंने इंटेंशनली नहीं बताया था, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर ये नॉर्थ, अगर मैं पहले बना देता ना कि सर ये नॉर्थ में ऐसे है, तो बच्चे पूछते हैं सर कहाँ लिखा है, आप इधर लेके बनाओ। तो मैंने दोनों पहले बना दिया और ये बता दिया कि आंसर दोनों से सेम आएगा। सबको समझ आ गया? तो दोनों बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है? हु इज मिडिल ऑफ द रो इज, तो बॉय देखो आंसर सेम आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था इमीडिएटली टू द राइट ऑफ पारुल, ये भी सही था। ऑपोजिट टू दीपेश, देखो दोनों डायग्राम में सेम बंदा दीपेश के ऑपोजिट है, बंदी सॉरी, एस से कौन है? सविता, देखो सेम आ रहा है। तो ये आगे से ना डायरेक्शन अगर नहीं मेंशन्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन अश्विन एंड विपिन? अश्विन और विपिन के बीच में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। इधर भी देखो, कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या है? 0। आ रहा है समझ सबको? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? यस और नो लिख दो। रजत समझ आ गया? विमर्शा क्लास में हो? आई होप समझ आ गया हो। जो जो पॉइंट्स पे मैं बोलता हूँ लिख लो, तो लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है, इसको मैंने बड़ा सा लिखा है, ये शायद टफ सवाल होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के करना। स्टार्ट करो। सर 1 मिनट रुक जाओ, हो गया बस। ठीक है, चलो। चलो अब देख लो, जॉनसन, रिकी, कुक, डेमोन डेमोन जो भी पढ़ना है, डीमन, क्रिस, रूट, पीटर, मैथ्यू। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब सिंपल सी बात है चिराग, अगर नहीं भी लिखा होता तो सबको बराबर बराबर दूर भी बनाता ना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सबको इक्वल इक्वल मानते हैं ना डिस्टेंस। समझ आया? मतलब कि 1 1 मीटर 2 2 मीटर ऐसे बैठे हैं, ऐसे चिपक के कोई नहीं बैठा, और बैठे हैं तो सब चिपक के बैठेंगे ऐसा। उस लाइन का कोई यूज नहीं है चिराग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ऑर्डर सेम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, फिर ऑर्डर सेम होता तो फिर क्वेश्चन ही क्यों देते हैं ना। हो गया, बन गया डायग्राम, समझ आया? आगे बढ़ते हैं।
सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई कि एक ही रो में लोग इधर उधर बैठे हैं, समझ आया? एक ही रो में कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे फेस कर रहे हैं। जॉनसन फेसेस नॉर्थ। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा स्पेस, मेरे पास भी स्क्रीन इतना स्पेस है, बोर्ड पे भी वैसे इतना स्पेस होता है क्योंकि वहाँ फॉन्ट बड़ा हो जाता है ना। 4 5 6 7 8, यही मतलब था चिराग इक्वी डिस्टेंस का। वैसे मैंने इक्वी डिस्टेंस बनाया भी नहीं है, ये देखो ज्यादा दूरी है कम दूरी फर्क नहीं पड़ता, समझ आया? बस चलो, जॉनसन फेसेस नॉर्थ। अब जॉनसन नॉर्थ फेस कर रहा है, मैं यहाँ तो प्लॉट नहीं कर सकता हूँ, इन चीजों को मैं साइड में लिखूंगा ऐसे करके। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जे नॉर्थ लिख लो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है कि मैं ऐसे लिख लूँ कि जे ऊपर की तरफ है। ये सब सिंबॉलिक वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी को जैसे भी प्लॉट करना है, बस ये पूरा मत लिखना कि जॉनसन फेसेस नॉर्थ, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है। तो हम वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के सिंबॉलिक तरीके से लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे देखो, जहां भी दिक्कत आए ना तो बोल देना। सिर्फ जॉनसन नॉर्थ में, बाकी सब साउथ फेसिंग है। तनिष्क मत बताया कर मुझे ये सब, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सॉल्व, मुझे बेसिक से बताना है। अब मैं करना तो मैं पहले सॉल्व करके आगे बता देता ऐसे से, ठीक है? चलो, ओनली 2 people सिट टू द राइट ऑफ जॉनसन। अब यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगा, जॉनसन के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं और जॉनसन ऊपर देख रहा है, ठीक है चिराग? तो जॉनसन ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे बैठेगा, सोचो, क्योंकि उसके राइट में 2 ही लोग हो सकते हैं और कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर मैं कहीं और बिठाऊंगा तो राइट में लोग बढ़ जाएंगे और इधर बिठाऊंगा तो राइट में लोग कम हो जाएंगे। आई होप समझ आ गया होगा। जो जो लाइन मेरा यूज हो रहा है मैं उसको कट लगाता जाता हूँ। ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, अनलेस तुम स्क्रीन पे घंस दो, बहुत लोग करते हैं ये काम, ठीक है? आरसी में अंडरलाइन, अभी तुम कैट दोगे ना तो अंडरलाइन मिलेगा पैसेज, ठीक है? वहां मैं फिर मैं मिटवाता हूँ उसको पहले। रिकी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन। रिकी जो है जॉनसन के लेफ्ट में बैठा है, थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे रिकी बैठा है। रिकी का मुंडी किधर है मुझे नहीं पता, ये ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, अभी मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, ये भी मेरा यूज हो गया, मैं कट कर देता हूँ। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन रिकी एंड रूट। रिकी और रूट के बीच में एक ही बंदा बैठा है। तो अब मैं जल्दी से, अब रिकी और रूट का नाम भी आर से है, तो मैं यहाँ पे ना आर ओ और आर आई लिखूंगा, तो आर आई के बारे में ये बात थी। अब रिकी रूट में देखो, रूट यहाँ बैठ सकता है क्योंकि एक बंदा बीच में है, लेकिन वो एक और डायग्राम में फटाक से बना लूंगा, बेटर रहता है क्योंकि ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता एंड क्लैरिटी रहती है, एक ही जगह घिचपिच नहीं करना है। तो मैं जॉनसन को यहाँ बनाऊंगा, रूट रिकी तो यहीं पे था राइट, थर्ड टू द, लेकिन रूट यहाँ पे आ सकता है क्योंकि बीच में एक बंदा है। ये समझ आया? मैंने 2 डायग्राम क्यों बनाए जल्दी से, क्योंकि मुझे गिवन था कि रिकी और रूट के बीच में एक बंदा है, राइट लेफ्ट नहीं पता था, तो मैंने फटाक से 2 सेकेंड लगते हैं और क्लैरिटी रहती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मेरा यूज हो गया। रूट सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिस। यहाँ पे देखो, क्रिस के इमीडिएट राइट में है रूट, तो ध्यान से देखना, वापस पढ़ते हैं। रूट सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिस, तो अगर इस डायग्राम में मैं क्रिस को रखूंगा तो क्रिस यहीं पे होगा, और रूट को क्रिस का राइट में करना है तो क्रिस ऊपर देखेगा तभी राइट हो सकता है, नहीं तो राइट उधर होगा। और समझ आ गया सबको? और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्रिस बनाऊंगा तो क्रिस के राइट में अभी भी रूट हो सकता है, लेकिन उसको नीचे देखना पड़ेगा। समझ आया सबको? तो अगर बंदा नीचे देखेगा तो उसका राइट उधर होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से इसको डाइजेस्ट करो। दोनों जगह क्रिस पॉसिबल है, बस उसका सर इधर उधर हो जाएगा। आगे बढ़े अब। किसी को यहाँ डाउट है तो मुझे रोक सकते हो यहीं पे। किसी को डाउट नहीं है? पीयूष यस मतलब डाउट है? नहीं है, ठीक है चलो। तुम लोग ना यस वाईडी यूज किया करो, यस डाउट नो डाउट। तो कभी कभी यस और नो ना, मैं क्योंकि 2 सवाल एक साथ पूछता हूँ, समझ आया कोई डाउट? समझ आया का आंसर यस होता है, कोई डाउट का आंसर नो होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन क्रिस एंड मैथ्यू। तो क्रिस और मैथ्यू के बीच में एक ही बंदा है, तो इधर ही पॉसिबल है। लॉजिक से सोचो, कुछ भी कॉमन सेंस, मतलब बेसिक कॉमन सेंस है, और इधर यहीं पे पॉसिबल है और कोई जगह पॉसिबल नहीं है, तो हट गया। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ रिकी फेस द सेम डायरेक्शन। तो रिकी के दोनों नेबर कौन कौन से हैं? ये दोनों, तो अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ ही जाएगा। और इस वाले डायग्राम में किसके नेबर्स की बात हो रही थी? रिकी के, तो रिकी के दोनों, तो ये नीचे जाएगा। सबको समझ आ रहा है? साथ में आगे बढ़ते, कोई ना कोई एक डायग्राम कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ये भी यूज हो गया। बुक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट। अब रूट का हमें डायरेक्शन नहीं पता यहाँ पे, तो ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना। थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ रूट, तो लेफ्ट रूट का जो होता है ना, अगर ऊपर देखेगा तो लेफ्ट इधर है,
समझ आ रहा है? अगर ऊपर देखेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं नीचे दिखा दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ सकता है। समझ आया ये चीज? मैंने क्या किया, कुक और ये दो लोग सी से हैं, ये क्रिस था और कुक अभी आया। समझ आया? मैंने जब किसके बारे में बात हो रही थी, कुक सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ रूट, लेफ्ट ऑफ रूट। तो रूट अगर ऊपर देखेगा तो लेफ्ट इधर है, तो जगह नहीं है, यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ये नीचे देखेगा तब जगह बन सकती है थर्ड में। आ गया समझ? आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, रूट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें जगह है ही नहीं, है ना? इसमें थर्ड, इधर तो जगह वैसे भी नहीं है, और इधर अगर मैं नीचे भी फेस कराऊं, ऊपर फेस, नीचे फेस कराऊं इसको, तो इसके लेफ्ट में जगह अभी भी नहीं है। समझ आ गया क्या? देखो, कुक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये डायग्राम हमारा एलिमिनेट हो गया। सबको समझ आ रहा है क्या? सबको समझ आ रहा है? एक एक करके सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मतलब सब, मतलब सारे डायग्राम खत्म हो जाएंगे, इंसान भी वैसे खत्म हो जाएंगे एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। रिकी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन एज जॉनसन। तो जॉनसन के ऑपोजिट में देखेगा रिकी। अब मेरा पेन को फिर से बीमारी लगने लगा, ये शायद ह्यूमिडिटी से होता है। एक मिनट, ठीक है। कहाँ पे थे हम? रिकी अपोजिट जॉनसन, तो जॉनसन ऊपर है तो रिकी इस डायग्राम में नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला डायग्राम एलिमिनेट हो चुका है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पीटर डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो पीटर एक्सट्रीम पे नहीं बैठा है, तो यहाँ पे तो एक ही जगह एक्सट्रीम का है, तो पीटर यहाँ बैठ जाएगा। डेमोन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्रिस। अब डेमोन, ये बचा हुआ डेमोन ही है, और क्रिस के डायरेक्शन में देखेगा तो ऊपर देखेगा, क्रिस ऊपर है, ठीक है? राहुल को डाउट आया क्या? सर ये रिकी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन एज जॉनसन, ये वाला वापस बताना एक बार। देखो, यहाँ पे ना रिकी का फेसेस ऑपोजिट एट जॉनसन, तो जॉनसन का डायरेक्शन ऊपर था, याद है? बन गया था हमारा, जॉनसन ऊपर दे रखा था शायद, जो भी था हमारा बना हुआ था, राइट? तो रिकी उसका उल्टा तरफ देखेगा, तो रिकी नीचे की तरफ देखने लगेगा। अब समझ आया? हाँ सर आ गया। बस, चलो। उसके बाद क्या था, एक ही फिर दे रखा था कि पीटर एंड पे नहीं बैठेगा, तो दो जगह बचा था ना, पीटर यहाँ बैठ गया और डिमोन यहाँ बैठ गया। और डिमोन का दे रखा है कि क्रिस के डायरेक्शन में देखेगा, तो क्रिस ऊपर था तो डिमोन भी ऊपर देखेगा। पीटर एंड कुक फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पीटर और कुक अलग अलग देखेंगे। तो कुक, अच्छा, ना कुक का पता है ना पीटर का पता है, ऑफ मैथ्यू, सॉरी, बोथ पीटर एंड कुक फेस ऑपोजिट ऑफ मैथ्यू, तो मैथ्यू जिधर देखेगा ना, दोनों उसका उल्टा देखेंगे। समझ आया? तो चार लोग नीचे हैं, चार लोग ऊपर हैं। तो तनिष्क, पता नहीं तूने क्या लिखा था कि सारे लोग ऊपर। वो डायग्राम एलिमिनेट क्यों हुआ था काजल? ये डायग्राम एलिमिनेट हुआ था क्योंकि मैं याद करके तो आया नहीं था कुछ ऐसा। हाँ, ये लाइन था ना, कुक सिट्स थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ रूट, तो रूट के लेफ्ट में जगह देखो, थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मैथ्यू ऑलरेडी बैठा है, तो मैं फिर कुक को नहीं बिठा पा रहा था। अब समझ आया काजल? समझ आया? चलो, मेरा डायग्राम बन गया, बस डायग्राम बनाने की नहीं आया अभी भी? अच्छा। देखो, काजल इस लाइन को पढ़ो, कुक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट। पढ़ लिया? माइक पे आ जाओ। हाँ यस सर। तो कुक के थर्ड टू द राइट लेफ्ट में रूट बैठेगा, सॉरी, कुक रूट के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा। ये समझ आ रहा है? हाँ रूट इधर की तरफ फेस कर रहा था, तो इधर फेस करते हैं तो लेफ्ट इधर होता है या इधर होता है, 1 या 2? क्या सर? अगर मुंडी इधर होता है नीचे की तरफ, तो लेफ्ट किधर होता है, 1 या 2? सर 2। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट पे ऑलरेडी जब मैथ्यू बैठा है, तो मैं फिर कुक को कैसे बिठाऊं? हाँ इसलिए ये गलत हो गया था। समझ आ गया? हाँ ओके। चलो, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इस डायग्राम को मुझे हर पेज पे बनाना पड़ेगा। DMRC, काम करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायग्राम से करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। चलो ठीक, एक काम करो, मुझे डायग्राम किसने बनाया तो मुझे बनवा दो ना एक बार, बोलना इधर से शुरू करना। सर डीमन। DMRICH, रुक जा मैं खुद बना लूँ। DMRICH, रोज, रोजा, पक्कू, रोज, प, कुक। अब मुंडी किसका किधर था? ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर नीचे नीचे।
नीचे ऊपर नीचे नीचे। अब देखो अब ये क्वेश्चन तुम लोग चलो खुद ट्राई करो एक बार। किसका डायग्राम सेम था? सेम लिखना, सेम मत लिखना, सेम लिखना। गुड। खुशी, परिधि, कलादर्शी, सारांश, लावण्या, रोहित, जिया, खंडेलवाल, आयुषी, गुड। आंशी, ठीक है। हर्षदा, अच्छा हर्ष हड्डा, ठीक है। इसे लगा ये कौन आ गया। चलो निशांत, कितनी बार बोलूं प्राइवेट में रिप्लाई करना है? प्राइवेट रिप्लाई करना आता है? वहां पे क्लिक करो टू के बगल में और मेरे नाम पे क्लिक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक। तो इनमें से डायग्राम ऑप्शंस में से चार जो है एक जैसे हैं। तो क्रिस और रूट को देखो, क्रिस और रूट ऑपोजिट देख रहे हैं। मैथ्यू और पीटर को देखो, मैथ्यू और पीटर ऑपोजिट देख रहे हैं। देख रहे हो, मैथ्यू और पीटर ऑपोजिट देख रहे हैं। रिकी और जॉनसन, रिकी और जॉनसन भी ऑपोजिट, ये नीचे ऊपर देख रहा है। रिकी और पीटर को देखो, ये दोनों सेम तरफ देख रहे हैं। देखा, रिकी और पीटर सेम तरफ देख रहे हैं। तो ग्रुप से अलग है कि हर ऑप्शन में ऐसे लोग थे जो ऑपोजिट देख रहे थे। ये दोनों एक तरफ देख रहे हैं, इसलिए ऑड वन आउट हो गया। समझ आया? ऐसे वाले सवाल बहुत आते हैं। क्लियर है? सारे बंदे ऐसे थे जो एक ऊपर नीचे था, ये दोनों एक ही तरफ देख रहे थे, इसलिए ये ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट निकालना था हमें। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ? तो फोर नॉर्थ, फोर साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्यू? चलो बताओ, रूट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्यू क्या होना चाहिए? रूट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्यू, तो मैथ्यू के राइट में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। समझ आ गया? तो थर्ड टू द राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड टू द राइट, सेकंड ऑप्शन। आंसर्स कोई लिख देना मेरे लिए, परिधि, मुझे ऐसा लगता है तुम सिंसियर बच्ची, और खुशी, तुम दोनों लिख लेना। तो और बाकी कोई लिख रहा हो तो लिख लेना। Who among the following sits exactly between Matthew and Chris? तो मैथ्यू और क्रिस के बिल्कुल बीच में। मैथ्यू और क्रिस, मैथ्यू इधर है, क्रिस इधर है, तो बिल्कुल बीच में आर आई से जो भी था, रिकी। रिकी, चिराग समझ आ रहा है अच्छे से पूरा? Who is sitting second to the right of रिकी? तो रिकी के सेकंड टू द राइट। अच्छा, रिकी का सर इधर है तो इसका राइट इधर होगा, तो फर्स्ट सेकंड। तो डी से कौन था? डी से था डीमॉन। ठीक है, चिराग समझ आ रहा है तुम्हें? यस और नो लिख दो अच्छे से। कैसे कैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ पे केसेस लेने होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ना केस नहीं लेते, वो डायरेक्ट एक वाला एक चूज कर लेते हैं, वन ऑफ द डायग्राम्स, और बना देते हैं। किस्मत अच्छी होती है तो सही हो जाता है, किस्मत गलत होती है तो पांचों गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेट है जिसमें रेक्टेंगुलर टेबल है। तो अरेंज हमने रोज वाले कर लिए, ये रेक्टेंगुलर टेबल है। इसको तुम लोग ट्राई करो 5 मिनट, फिर मैं सॉल्व करूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन था ना? ठीक है, देखो इन सच अ वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट फोर कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। तो चार लोग तो कॉर्नर पे बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड होता है क्योंकि यहाँ भी दो दो करके बैठ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। तो चार लोग कॉर्नर पे और चार लोग आमने सामने हैं टेबल के बीच में, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। द वन हु सिट्स एट द फोर कॉर्नर्स फेस आउटसाइड द सेंटर। तो जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देखेंगे, मतलब उनका राइट लेफ्ट जो है ना वो अलग होगा, और जो बीच में बैठे हैं वो अंदर देखेंगे। तो मैंने अपना एरो के हिसाब से उसको ऐसे बना लिया। यहाँ तक समझ आ गया? पीयूष और राहुल समझ आ गया? बिल्कुल बेसिक है, इतना ये बना लिया होगा। ठीक है, अब इसमें लोगों को प्लेस करना है हमें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मेरी आदत हो गई है ऐसे, क्योंकि एक दो केस बन ही जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना एग्जाम में भी, ये मतलब ये मैं करता हूँ, जरूरी नहीं करने की। मैं क्या करता हूँ, पहले से दो बना लेता हूँ, क्योंकि फ्लो में रहता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि केस लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है जरूरत ना पड़े, मैं पहले से बना के रख लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द वन हु सिट्स एट फोर कॉर्नर, हो गया, ठीक है, चल। यहाँ पे है, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, फिर तो जल्दी हो जाना चाहिए था। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब P जो है O के सेकंड लेफ्ट में है, तो मैं O को कहाँ प्लॉट करूं? अगर यहाँ प्लॉट करूंगा तो लेफ्ट उसका इधर होगा, यहाँ प्लॉट करूंगा तो लेफ्ट कहीं और होगा। तो मैं इसको भी होल्ड पे रखता हूँ, इसको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। आगे बैठते हैं कि K सिट सेकंड टू राइट ऑफ J, L सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ N। L के बारे में दो लाइन्स हैं, L फेसेस इनसाइड। अच्छा, यहाँ पे देखो L का फेसिंग मुझे दे रखा है, तो L फेसेस इनसाइड मतलब L कहीं यहाँ पे बैठा होगा। तो
कहीं पे बना बिठा दो, आंसर सही आ जाएगा। मतलब कहीं पे भी बिठाओगे ना, यहाँ बिठाओगे तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट आ जाएगा, यहाँ बिठाओगे तो एक एक सब शिफ्ट हो जाएंगे, वैसे आता है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ भी स्टार्ट करो, कहीं भी स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। ये समझ आ गया सबको? पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सर्कल में भी यही करेंगे, सर्कल में भी कहीं से भी बिठा के स्टार्ट कर दो, अपने आप जहां तुम बनाओगे ना उस हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया क्या? अगर मैं एल को यहाँ लेता ना तो पूरा डायग्राम दो दो शिफ्ट हो जाता, ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता। ये चीज सबको क्लियर है क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये लाइन मैंने यूज कर ली। और एल से जुड़ा हुआ एक और लाइन है, तो ढूंढा करो कॉमन लिंक। तो एल से जुड़े हुए दो लाइन है, तो इनको मैं पहले पढ़ूंगा। ये सब ट्रिक्स का पार्ट है, समझ रहे हो? ये इसलिए पढ़ाना पड़ता है, बाकी कॉमन सेंस की बातें हैं। तो एल को हम ढूंढेंगे, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। तो एल जो है एन के थर्ड लेफ्ट में है। तो एन देखो कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो इसका राइट उधर है, लेफ्ट इधर है, समझ पा रहे हो? एन यहाँ पे सही बैठेगा क्या? एन यहाँ पे बैठा हूँ तो सही सही बैठ रहा है क्या? ये लाइन पढ़ो, पीयूष पढ़ो, एल सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन। तो एन का लेफ्ट किधर है? इधर है, देखो मुंह इधर करो पीयूष, और देखो राइट ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट इधर आएगा। तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट सही बैठ रहा है। अगर मैं एन को यहाँ बिठाता हूँ तो राइट में आ रहा है, तो ये यहाँ नहीं बैठेगा। समझ आ रहा है क्या पीयूष? आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एन यहाँ पे, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं छेड़ूंगा जब तक मुझे जरूरत पड़े। आगे बढ़ते हैं। एल का दो लाइन यूज कर लिया, एल का एक और लाइन है, एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो मैं क्या करूंगा, जे को यहाँ कट लगाऊंगा और जे को यहाँ कट लगाऊंगा। मैंने बस इतना सा करके छोड़ दिया, ये लाइन भी मेरा खत्म हो गया। अब हम आते हैं ओ के बारे में, कुछ दे रखा है, पी ओ, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो ओ को मुझे प्लेस करना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जे। अब जे को हम एक काम करते हैं ना, जे को मैं यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, केसेस लेने पड़ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एल एन, और जे यहाँ पे नहीं है। एक काम करते हैं हम, यहाँ तक सबको समझ आ गया है ना? अब डेटा हमें कम पड़ रहा है तो हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। ठीक है, सब लोगों ने हिट एंड ट्रायल ही किया होगा, कोई एक बैठ गया होगा सही से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? 8 लोग थे क्या? यहाँ तक डाउट नहीं है ना किसी को? एक बार चैट में लिख दो, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। नो डाउट, ठीक है ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, तो पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो ओ को अगर मैं ध्यान से देखना, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड पेन यूज करता हूँ। अगर मैं ओ को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, अगर बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ है नहीं, मुझे नहीं पता, डेटा कम पड़ रहा है इसलिए मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। ठीक है, वही करना पड़ता है। ओ को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, तो आर उसके थर्ड लेफ्ट में आएगा। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ठीक है, तो इसका लेफ्ट किधर है? सोचो लेफ्ट किधर है इसका? लेफ्ट इसका किधर है? इधर की तरफ, यस और नो? इसका लेफ्ट इधर होता है, इसका लेफ्ट इधर होता है, यस और नो? तो देखो कौन यहाँ पे पी आएगा, सॉरी, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आर यहाँ पे आ जाएगा इस अजम्पशन के हिसाब से। समझ आ गया? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो इसका लेफ्ट किधर है? लेफ्ट इसका किधर है? लेफ्ट इसका इधर ही है, राइट? तो फर्स्ट सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे एल ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब ओ यहाँ पे नहीं बैठा। अपने आप समझ आ गया कैसे करना है? तो मैंने ओ को बिठाया, वो पोजीशन हमारा गलत आ गया। जब अब जिसकी किस्मत अच्छी है उसका पहली बार में हिट एंड ट्रायल सही हो जाएगा, ये समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा किस्मत का भी रोल होता है कि मैंने कहाँ से शुरू किया। प्लीज सब लोग चैट में लिखो। तो ओ को यहाँ नहीं बिठा सकते, तो मैं ओ को यहाँ पे कट कर रहा हूँ, बिठा रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पोजीशन पे। अब ओ को यहाँ बिठाते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ऑनलाइन क्लास हो रही है, थोड़ा फायदा उठाता हूँ। ओ को मैं अब यहाँ प्लेस करता हूँ, एक एक करके ओ को यहाँ प्लेस करता हूँ। ओ अगर यहाँ प्लेस होगा तो इसके सेकेंड लेफ्ट में पी आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड पी तो चलो जगह खाली है, और आर आना चाहिए। ये भी गलत हो गया, सोचो आर गलत हो गया, क्योंकि आर यहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब ओ यहाँ पे भी नहीं है। अब मैं तीसरे जगह प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे ओ को। अब देखो पी यहाँ पे आएगा सेकेंड लेफ्ट, और आर यहाँ पे आएगा। सबको समझ आ रहा है? फर्स्ट, सॉरी सॉरी, इसका लेफ्ट पलट, हाँ सही है सही है। वैसे मैंने कुछ गलती कर दी थी, क्योंकि ओ का लेफ्ट नहीं था उधर, यही है, देखो डायरेक्शन गलत था ना, सॉरी। फिर भी गलत है, क्योंकि अगर मैं इधर लेता हूँ तो लेफ्ट इधर है, तो सेकंड पे पी आना चाहिए, वहाँ एन ऑलरेडी है, फिर भी गलत है वो। मैंने पहले गलत ले लिया था, पी यहाँ नहीं आएगा, पी इधर आएगा ना, इसका लेफ्ट इधर होता है, पर वो फिर भी गलत है। समझ आ गया मैंने गलती क्या करी थी? मैं एक्चुअली उसी फ्लो में था कि इसका लेफ्ट इधर है,
ठीक है, तो इसका लेफ्ट भी इधर होगा, पर इसका लेफ्ट उल्टा है, ये उल्टा साइड देख रहा है ना, तो P यहाँ पे आएगा, तो अभी भी गलत है ये। समझ आ गया सबको? समझ आ रहा है ना? चलो, अगर मैं ये वाला O लेता हूँ, ग्रीन वाला, रेड और ब्लू वाला गलत है, वो ग्रीन वाला लेते हैं। तो अगर ग्रीन वाला O ले रहे हैं तो अंदर की तरफ है तो लेफ्ट ऊपर होगा, तो फर्स्ट सेकंड P यहाँ पे जगह खाली है मेरे पास, ये मैं काट रहा हूँ, गलत हो गया है। P और R दोनों जगह मेरे पास खाली है, तो ये सही बैठ गया। तो आगे आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, ठीक है, तो K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। अब J के लिए कौन कौन सी जगह खाली है? J यहाँ, अच्छा ये R भी गलत है, J यहाँ नहीं बैठ सकता, तो J को मैं यहाँ बिठाता हूँ, यही जगह J के लिए खाली है, राइट, ये जगह खाली है, और कोई जगह J के लिए खाली है? एक ये जगह खाली है J के लिए, तो J अगर यहाँ बैठेगा तो K जो है ना, K बैठेगा उसके सेकंड टू द राइट, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो यहाँ पे जगह खाली नहीं है, मतलब J यहाँ बैठेगा और उसका सेकंड टू द राइट किधर होगा? फर्स्ट राइट सेकंड राइट के। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया थोड़ा सा, मैं इसको एक बार पिच हो गया है, मैं इस डायग्राम में प्रोसीड करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ अलग अलग डायग्राम बनाया करो। सर लेफ्ट ऑफ O आपने राइट लिया है, क्या सही तो लिया है मैंने? एक बार मैं इधर बना लेता हूँ, थोड़ा खिचपिच हो गया था एक ही डायग्राम में। O को यहाँ प्लेस किया था मैंने, R थर्ड टू द लेफ्ट है ना परिधि, तो लेफ्ट इधर ही तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो R यहाँ पे आ गया, एंड P सेकंड टू द लेफ्ट, तो P यहाँ पे आ गया, यही ये सही तो है परिधि? गलत है ये? O को L के नीचे वाला कॉर्नर पे रखिए। रुक जाओ, मैं इसमें अब J बचा हुआ है ना, तो J को मैं, J देखो यहाँ पे नहीं आ सकता, J यहाँ या यहाँ आ सकता है, तो अगर मैं J को यहाँ रखता हूँ, तो J को यहाँ रखने से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, K सिट सेकंड टू द राइट, तो इसका सेकंड टू द राइट यहाँ पे है, और यहाँ ऑलरेडी एक बंदा बैठा है, मतलब J यहाँ पे नहीं है, तो J को यहाँ रखता हूँ, तो सेकंड टू द राइट इसका कहाँ पे है? फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे भी जगह नहीं है, मतलब O यहाँ पे भी नहीं है। समझ आ गया सबको? अपने आप गलत आ रहे हैं, अब मेरी किस्मत खराब थी तो मैंने इधर से शुरू किया, मान लो किसी बंदे ने नीचे रख लिया, वो किस्मत के ऊपर है, तो अब मैं O को यहाँ रखूंगा, ठीक है? सबको समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे हाइट एंड ट्रायल से एलिमिनेशन चल रहा है? सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है, और ये मैं किस्मत किस्मत क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझ आ रहा है? किस्मत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने हिट एंड ट्रायल इधर से शुरू किया, मान लो किसी ने नीचे से शुरू किया होता, हो सकता है उसका पहली बार में सही हो जाता, ठीक है? तो अब मैं O को नीचे प्लेस कर रहा हूँ, चलो मैं इसमें रेड पेन यूज करता हूँ, O को मैंने यहाँ प्लेस किया, तो O अगर यहाँ पे है तो वापस R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो R यहाँ आ गया और P यहाँ पे आ जाएगा। K सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ J, अब J के लिए दोनों जगह नहीं है, तो J यहीं बैठेगा, एक ही बनेगा, J यहीं बैठेगा, और इसका सेकंड टू द राइट, तो J इधर देख रहा है, तो राइट किधर होगा इसका? इधर की तरफ, इसका राइट। ये गलती है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि सही नहीं बैठ रहा। K सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ J, तो राइट फर्स्ट सेकंड, फिर से यहाँ पे है बंदा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मुझे तो सारे बनाने पड़ गए। जिनका आ गया डायग्राम उसमें वो कॉर्नर में है क्या? है ना? और मेरे हिसाब से क्योंकि मेरा सब में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अब एक ही जगह बचा है, ठीक है? तो मैं देखता हूँ एक बार यहाँ भी करके देखता हूँ, क्योंकि ये सबको समझ आ रहा है, ये देखो किस्मत की बात है, मैंने क्योंकि यहाँ पे लिंक है ही नहीं कुछ, तो मुझे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, तो मैंने O को पहले यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि लास्ट वाले पोजीशन पे शायद सही आए, और यहाँ भी नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत है। अब किसी बंदे ने इधर से शुरू कर लिया हो तो उसका पहली बार में हो जाएगा, यही होता है थोड़ा सा इसमें दिक्कत, ठीक है? तो मैं वापस अब कर रहा हूँ, सबको समझ तो आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा है ना? ऐसा होता है एग्जाम के अंदर, तुम देख अभी सेट प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत बार होगा। मैं पेन का कलर फाइनल चेंज कर रहा हूँ, एक ही जगह बचा है और ये 100% सही होना चाहिए। O यहाँ बैठा रहा हूँ, तो O अगर यहाँ बैठा है तो इधर राइट लेफ्ट इसका उधर हो जाएगा, तो लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड पे तो P है और इधर R है, यही था, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है? अब J के लिए पोजीशन खाली कौन सा है? J के लिए पोजीशन तीनों खाली है अभी, ठीक है? तो J को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो J का K सिट सेकंड टू द राइट, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा J को अगर यहाँ बिठाता हूँ तो राइट फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सही बैठ रहा है J के लिए, तो यही वाला है J थर्ड टू द लेफ्ट, K सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J, तो K यहाँ पे आ जाएगा, और जो बंदा बचा है कौन बचा? M यहाँ आ जाएगा। तो मेरा डायग्राम फाइनल अब ये बना है। ये क्वेश्चन अच्छा छोटा सा है पर अच्छा क्वेश्चन क्यों है तुम्हें समझ आ गया होगा,
इसमें डेटा कम था तो मुझे हिट एंड ट्रायल लगा के मुझे फिट करना पड़ा डेटा को। समझ आ गया क्या? समझ आ गया अच्छे से? इन केस अब बाय चांस मैं ओ को पहले यहाँ बिठा देता, मतलब मैंने इधर से शुरू किया था ना, अगर यहीं बिठाता तो मेरा पहली बार में सही हो जाता, तो मुझे बहुत आसान लगता, मैं बोलता सर ये तो बहुत जल्दी हो गया था मेरा। सबको क्लियर हो गया क्या? जिनको नहीं आया था उनको भी अच्छे से आ गया कैसे कैसे अप्रोच करना होता है? ये अच्छा सवाल था, ठीक है सर, मैंने शुरू में ऐसे ही किया था, मेरा सही बन गया था। तो वही तनिष्क किस्मत वाली बात होती है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना रीजनिंग में, बहुत बार तुम डाउट पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा एक बार और ट्राई करो, तो क्या होता है अगली बार तुम्हें लगा यार सर मेरा जल्दी बन गया, क्योंकि तुम उसमें क्या करोगे कि रटा तो है नहीं कि वो इधर से शुरू करना है, क्या पता दोबारा करने में तुम वो इधर से शुरू कर लो और एक बार में बन जाए। ये समझ आ गया सबको रीजनिंग की मजेदार बात क्या है? किस्मत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। पूरा समझ आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? थोड़ा फोकस रखो क्लास में, धीरे धीरे सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो, नो डाउट नो डाउट, तुम्हें चिराग आ गया था समझ अच्छे से? ये टफ था, हाँ टफ क्वेश्चन। देखो कलादर्शी वही बात है, जिसने इधर प्लेस कर लिया, मतलब ये गुड लेवल का सवाल है, एग्जाम लायक सवाल है, ये अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है। अब किस्मत वाली बात है कि वो इधर रखोगे तो एक बार में बन जाएगा, इधर से शुरू करोगे तो लास्ट में बनेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर ले। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट सेकंड टू द राइट ऑफ के? तो के सेकंड टू द राइट में कौन है? फर्स्ट सेकंड एल, ठीक है, तो एल आंसर है। अब पन्ने के बाद तो फिर कुछ नहीं बचता क्वेश्चन में। मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। एम जे एन के ओ एल, एम जे एन के ओ एल, एम जे एन के ओ एल। ओ के इधर पी था और आर था, ये तो मुझे याद ही हो गया है ना, ओ के हिसाब से पी और आर आजू बाजू थे। चलो, और ये बाहर था और ये वाला अंदर था। क्वेश्चन देख लेते हैं, करो सब लोग सॉल्व। कौन सा ग्रुप में नहीं है? एल आर के एन जे, एल आर के जे, ये सेंटर पे है, एन कॉर्नर पे है। वन द फॉलोइंग फेसेस आर, आर को फेस कौन कर रहा है? आर के सामने के है, देखो सामने सामने। फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। चलो इसका आंसर तुम लोग बताओ, इसका आंसर तुम लोग बताओ। सर इसको ड्रैग करके नीचे नहीं ला सकते क्या? किसको? वो एक्चुअली पीपीटी में वो लास्ट स्लाइड पे लिख, पावर दो पेन होते हैं, एक जूम का पेन होता है, एक पावर पॉइंट का पेन होता है। जूम के पेन से लिखूंगा तो वो हमेशा स्क्रीन पे रहेगा, पावर पॉइंट का पेन हर स्लाइड पे अलग होता है, तो वो स्लाइड पे पीछे चला गया, इसलिए मुझे दोबारा लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो, इसमें आंसर क्या आएगा? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। तो आर इधर देख रहा है, तो इसका राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड, और ये किधर की तरफ देखेगा? अंदर ही, तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी आंसर है इसका, ठीक है, वो नहीं है। हु इन द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एम, तो ऑपोजिट मतलब कॉर्नर कॉर्नर में, वो आंसर है इसका। समझ आ गया अच्छे से? नन ऑफ दीज। अबे ओए, ठीक है, अच्छा लगा ये सवाल? दिमाग थोड़ा सा झकझोर दिया होगा, थोड़ा सर झाड़ लो सर पटक लो थोड़ा सा। नो सर वेरी इजी। तनिष्क, क्या बोला मैंने? इजी तो है ही, लेकिन किस्मत तेरी अच्छी थी, तूने उधर से शुरू किया था, ठीक है, नहीं तो इजी मुझे टफ टफ थोड़ी लगा, लेंथी हो गया ना। टफ तो है ही नहीं, लेंथी है, क्योंकि गलत साइड से मैंने शुरू कर दिया, और एग्जाम से पहले तो बोलेगा नहीं ना कि ओ को इधर बैठा दो। समझ आया? सोचना पड़ता है वो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये भी स्क्वायर अरेंजमेंट का ही है। तुम लोग अगर थक जाओगे ना इस सेट के बाद तो मुझे बोल देना, मैं अलग सेशन में करा दूंगा सर्कल वाला, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना जरूरी है। ये तुम लोग ट्राई करो। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद देख लेता हूँ। हाँ, इसके बाद भी स्क्वायर है, तो इसके बाद कौन सा है? मैं दिखा देता हूँ तुम्हें सारा सेट, मैं भेजूंगा नहीं लेकिन। ये वाला बहुत टफ है तो इसको
कैसा लगा एनिमेशन? ये फ्लोर वाला है, तो फ्लोर वाला एक है, फिर ये ये भी फ्लोर वाला है, ये वाला है, ये भी फ्लोर वाला है, अ, ये वाला सर्कल वाला है, सर्कल वाला है, ये वाला सर्कल वाला है, फिर सर्कल वाले हैं सारे। मेरे हिसाब से आज मैं सारा नहीं कराऊंगा, नहीं तो दिमाग सैचुरेट हो जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि मेरा हो चुका है। चलो ये सेट कर लो, फिफ्थ सेट। कैसा लगा एनिमेशन? मैं तो खूब डालता हूँ एनिमेशन भर भर के। फिफ्थ था ना, फिफ्थ करना था हमें, है ना? ये वाला था, राइट? ठीक है, सब लोग ट्राई करो इसको। 8 persons P Q R S T U V W are sitting in the square table on in the square table. ठीक है, अराउंड द स्क्वायर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें बहुत, अब जैसे ही मुझे दिखा सारे लोग अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है पिछले वाले क्वेश्चन से तो आसान होगा, मतलब समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि कभी कभी राइट लेफ्ट में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो 4 इसमें दे रखा है, 4 लोग बीच में, तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ बनाना। चीज मेरी आदत है, मैं दोनों बनाता हूँ। तो और मैं इसमें एरोज भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट पता है कि अंदर ही है सब, तो क्योंकि एरो बनाने में भी टाइम वेस्ट होता है ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे पोजीशंस मार्क करूंगा। मैं एरोज भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सब लोग अंदर ही देख रहे हैं, राइट? समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझना ही क्या था। आगे बढ़ते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब मैं इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं कुछ भी नहीं शुरू करूंगा, मैं सबसे पहले नोट करूंगा कि किससे शुरू करने से मेरा फायदा होगा। तो तुम एक बार क्विकली हम पढ़ते हैं, पी बी, पी एक कॉर्नर पे बैठता है, तो हम बना सकते हैं वैसे, बी एक कॉर्नर पे, पोजीशन मेंशन होती है ना तो आसानी रहती है, नहीं तो फिर हम सोचेंगे ना बी इधर बैठेगा। तो ध्यान से देखो, बी जो है, बी हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, तो बी को कॉर्नर पे बिठाया, बी उसके लेफ्ट में बैठेगा, सेकंड टू द लेफ्ट, तो ये अंदर की तरफ है ऑब्वियसली, तो लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। ध्यान से सोचो, सर इधर की तरफ देखो, तो राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे आएगा, तो बी ऊपर है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू सिट्स इधर टू द इमीडिएट राइट और द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, अब देखो दो केस बनाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बी को मैं, सॉरी, बी जरूरी नहीं है कि इधर है, कॉर्नर मतलब इधर करते तो पी अपने आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाता, तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं बी को यहीं पे रख रहा हूँ, पी यहाँ पे होगा। मैंने दो केस क्यों लिए? क्योंकि यहाँ लिखा है कि डब्ल्यू जो है ना, इमीडिएट राइट या लेफ्ट बैठता है, तो एक में मैं डब्ल्यू को इधर बिठाऊंगा और दूसरे केस में डब्ल्यू को इधर बिठाऊंगा, दोनों में से एक सही होगा। यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एस सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर मेरा यहाँ पे है नहीं, तो इसको होल्ड पे रखूंगा यहाँ पे। आर सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ टेबल। आर मिडिल पे है, तो आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो मैं 3 डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, मैं इसको भी होल्ड पे रखूंगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक है दिनेश, आगे बढ़ते हैं। S इज नीदर द इमीडिएट नेबर ऑफ V नॉट B। ये मेरे पास पता है V और P, तो मैं इसको यूज करूंगा। S इमीडिएट नेबर नहीं है, तो S यहाँ पे भी नहीं आएगा, S यहाँ पे भी नहीं आएगा, और S यहाँ पे तो है भी नहीं, मतलब S इन तीनों पोजीशन पे आ सकता है। समझ आए ये चीज? तो S V और P का नेबर नहीं है, तो S यहाँ पे नहीं आएगा और S यहाँ पे नहीं आएगा, S इन्हीं तीनों पोजीशन पे आएगा। ये चीज समझ आ गई सबको? इस लाइन को कैसे यूज किया मैंने, प्लीज यस और नो लिखो। T इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ऑफ P और U। तो T जो है या तो P का नेबर है या तो U का नेबर है, तो T या तो P का नेबर है, यहाँ पे आ सकता है, या तो कहीं और भी, बट नॉट बोथ, दोनों का नेबर नहीं होना चाहिए। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन फिर से फंस सकता है, वापस मुझे हिट एंड ट्रायल करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम पड़ रहा है, राइट? Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये V है, U मुझे नहीं पता। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाऊं, देखो ध्यान से, नहीं नहीं लगाई। वापस इस लाइन पे आते हैं जिनको हमने छोड़ रखा है। S सिट्स ऑपोजिट टू वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब R कहाँ पे है, मुझे उससे स्टार्ट करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल। ठीक है, सर W कैसे फिक्स किया? W का कंफर्म नहीं है,
W कैसे फिक्स किया, कहाँ फिक्स किया, दो केस लिया तो मैंने, फिक्स थोड़ी किया है, दो केस लिए तो मैंने। निशांत समझ आया? चलो अब मुझे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कम है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? आगे बढ़ूं? यहाँ तक का लिख दो एक बार। आयुष तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। R sits in the middle of both the tables. R को हम कहीं प्लेस करते हैं, R sits in the middle of the tables and ठीक है, चलो R को हम कहीं बिठाते हैं, अपने आप केसेस बनने शुरू हो जाएंगे। R को हम मिडिल में बिठाते हैं, यहाँ पे R को मिडिल में बिठाया, ठीक है। ठीक है, R को यहाँ बिठाते हैं, तो क्या होगा इस केस में? अगर R यहाँ बैठा है तो S sits opposite to one who sits second to the left of R. R का सेकंड लेफ्ट किधर है? फर्स्ट सेकंड। और इसके ऑपोजिट में S, या इसके ऑपोजिट में बैठना चाहिए किसको? इसके ऑपोजिट में S को बैठना चाहिए। तो R यहाँ पे नहीं आ सकता, समझ आया? अपने आप वापस बता रहा हूँ, R को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, मुझे नहीं पता R कहाँ पे है। तो R को जब इधर प्लेस किया तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? S sits opposite to the one who sits second to the left of R. तो R के सेकंड लेफ्ट में जो भी होगा उसके सामने S होना चाहिए। तो ये गलत हो गया R का पोजीशन। समझ आया तो यस लिखना। ठीक है, अब मैं R को यहाँ बिठाता हूँ। तो R को अगर मैं यहाँ बिठा रहा हूँ तो उसके सेकंड टू द लेफ्ट कौन है? तो लेफ्ट इसका फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे उसके सामने S बैठेगा, और उसके सामने S नहीं बैठ सकता है, तो ये भी गलत हो गया। आ रहा है समझ सबको अच्छे से? सबको समझ आ रहा है? अगर अब मैं R को यहाँ बिठाता हूँ तो R के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठेगा? फर्स्ट सेकंड। और इसके सामने S बैठेगा, तो ये मेरा सही बैठ रहा है। सबको समझ आ गया? दो केस एलिमिनेट हो गए इस वाले में और एक सही बैठ रहा है। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? हर्ष तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। अगर इसमें गलत हो गया तो हम इस पे आएंगे, अभी एक साथ इस पे नहीं आएंगे। क्या पता यही सही और मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर दूं। तो इसको कंप्लीट करते हैं। समझ आ रहा है सबको? चलो अब मुझे लिखा एस इज नॉट इमीडिएट, ये तो हम यूज कर चुके हैं। आर सिट्स, ये भी यूज कर चुके हैं, और ये भी यूज कर लिया। टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ऑफ पी और यू बट नॉट बोथ। तो टी जो है ना, पी और यू दोनों का नेबर नहीं है, किसी एक का नेबर है। तो पी का नेबर अगर मैं रखूंगा तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एंड यू यहाँ नहीं आएगा, फिर यू यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों का नेबर नहीं होना चाहिए। समझ आ गया मैंने क्या बोला? ये समझ आया? अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ, पी का नेबर बनाता हूँ, तो यू यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोनों का नेबर हो जाएगा। और अगर मैंने यू को यहाँ बैठाया तो क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब क्यू यहाँ पे आएगा, तो तुम सोचो क्यू यू के राइट में आ गया, मतलब टी यहाँ पे गलत मैंने बिठाया। आ गया समझ? वापस सोचो, मैंने टी को यहाँ बिठाया हिट एंड ट्रायल से, तो यू यहाँ बैठेगा, क्योंकि एक ही जगह खाली है, और यहाँ बैठ नहीं सकता यू, क्योंकि लिखा है कि दोनों का नेबर नहीं होना चाहिए आर टी को। ठीक है, अब अगर यू यहाँ बैठा तो क्यू यहाँ बैठेगा, और क्यू लेफ्ट में होना चाहिए यू के। तो देखो ये राइट में है ना, इधर की फेस है तो राइट में है, तो ये गलत हो गया। समझ आया सबको? सबको समझ आ गया? ये समझ आ गया गलत है, तो मैं टी को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने हिट एंड ट्रायल किया था, टी यहाँ पे नहीं होगा, तो ये तीनों हटेंगे, बाकी सब सही है। अब मैं टी को कहाँ बिठा सकता हूँ? टी को मैं पी का नेबर बनाऊंगा। अच्छा, टी और कहीं बिठा सकता हूँ? टी को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, यू यहाँ आ जाएगा। ये कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ कि टी यू का नेबर हो और पी का नेबर ना हो। अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो क्यू यहाँ बैठेगा, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया। मतलब ये डायग्राम में कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, मतलब ये गलत है। अब मुझे इस पे आना पड़ेगा। समझ आ रहा है सबको अच्छे से? अच्छे समझ आ रहा है कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ? उसको मैंने पहले बिठाया तो गलती हो गई, फिर अभी बिठाया तो फिर गलती हो गई, और कोई जगह है नहीं कि मैं यू का और नेबर बना दूं उसको। तो अब मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, मजेदार है ना टॉपिक? पूरा दिमाग, फुल दिमाग लगता है इसमें, इसलिए मैंने बोला था बिल्कुल फोकस होना चाहिए इसमें, डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सोचो बीच में हो, कोई डिस्टर्ब कर दिया, बस वापस पूरा सोचना पड़ता है। हम इस डायग्राम को यूज करते हैं, और मैं वापस क्या करूंगा? आर से शुरू करूंगा। आर को मैं कहाँ प्लेस करूंगा? मिडिल में। तो आर अगर यहाँ पे होगा, ध्यान से सोचते रहना, आर अगर यहाँ पे होगा तो ये लाइन कौन सी यूज कर रहे थे? एस। आर के जो सेकंड लेफ्ट में उसके सामने एस है, तो सेकंड लेफ्ट किधर होगा? फर्स्ट सेकंड। तो एस यहाँ पे आ नहीं सकता, आर यहाँ नहीं आएगा। समझ आ गया? क्योंकि एस यहाँ आ जाएगा। फिर आर को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो इसका लेफ्ट किधर है? इसका लेफ्ट इधर है, फर्स्ट सेकंड, और उसके सामने एस होना चाहिए। तो एस यहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एस यहाँ नहीं हो सकता। तो सही बैठ गए यहाँ पे।
समझ आया सबको कैसे बिठाया? ठीक है, क्लियर है? अगर मैं आर को यहाँ बिठाता तब क्या होता, आर का लेफ्ट किधर होता, फर्स्ट सेकंड, तो एस यहाँ पे आता और यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब आर तो फिक्स हो गया, यहीं पे होगा। समझ आ गया सबको? आर फिक्स हो गया है, सबको समझ आ रहा है? सर सही तो है सर, ये क्या गलत है? चिराग इसमें गलत बताऊं क्या है? देखो चिराग, इसमें ना क्यू जो है यू के सेकंड टू द लेफ्ट में होना चाहिए। देखो ध्यान से, क्यू यहाँ पे है, इसका लेफ्ट इधर है, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरे पे आ रहा है क्यू, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। समझ आया चिराग? चिराग समझ आया गलती क्यों थी? वो तीसरे पे चला गया, दूसरे पे होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, बहुत फोकस से होना चाहिए ये वाला चैप्टर। अगर बिल्कुल, मतलब देखो पेन तो बहुत कम चला रहे हैं, दिमाग बहुत लग रहा है। चलो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आर को मैंने बिठा दिया, अब वापस करते हैं हम। क्या एस को बिठाना था, राइट? तो एस जो है पी और बी का नेबर नहीं होगा, ठीक है। टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ऑफ पी और यू बट नॉट बोथ। तो टी जो है पी या यू का नेबर हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता। तो मैं किसको बिठा रहा था? टी को बिठा रहा था ना, मैं भूल गया एक्चुअली। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। चलो ठीक है, यू को बिठाते हैं। अब यू को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ, ध्यान से देखो जगह कौन कौन सी खाली है, वहां पे मैं गोला बना लेता हूँ। यहाँ पे जगह खाली है, ये 3 जगह खाली है अभी, 1 2 3 4 5 लोग बैठ गए, 3 लोग बैठ बचे हुए हैं। तो यू को मैं बिठाता हूँ। चलो यू को अगर यहाँ बिठाता हूँ तो लिखा है कि क्यू सेकेंड टू द लेफ्ट है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकेंड, तो ये गलत है, यू यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि सेकेंड टू द लेफ्ट पे डब्ल्यू ऑलरेडी बैठा है। समझ आया? अब यू को यहाँ बिठाते हैं, यू अगर यहाँ होगा तो इधर है फर्स्ट सेकेंड, तो ये सही बैठ रहा है, यू और क्यू सही बैठ रहा है, तो टी बच गया यहाँ पे। अब टी का कंडीशन क्या है? टी इमीडिएट नेबर होना चाहिए, पी और यू का दोनों का नहीं होना चाहिए, ये सही बैठ गया। देखो टी पी का नेबर है, यू का नेबर नहीं है। अब समझ आया सबको? पूरा प्रोसेस समझ आ गया कैसे कैसे बिठाया मैंने? ठीक है, तो मेरा फाइनल डायग्राम ये बना है। इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ। सबको आई होप मजा आया होगा। समझ आया ना? नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच समझ आ गया, ऐसे करना होता है। क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, पी ये है, क्यू ये है, एस ये है, टी ये है, डब्ल्यू ये है और पी ये है। क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर? एस टी आर डब्ल्यू। एस टी है ऑप्शन में, क्यू आर आमने सामने है क्या? यू भी है। डब्ल्यू एस आमने सामने नहीं है, पी क्यू आमने सामने है, चलो पी क्यू आमने सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीयूष इसमें मेरा पेन नहीं मिटेगा क्योंकि मैंने जूम वाले पेन से लिखा है, अगले पे भी रहेगा। देखो, 4 of the following are alike and hence form a group. 4 of the following 5 are alike and hence form a group. Who among the following person does not belong to the group? S, W, ये बीच में है, S और W. Q बीच में नहीं है. The one who sits immediate right of V, V के राइट में जो है वो बीच में है. Second to the right of W, ये भी बीच में है. तो बीच में कौन सा नहीं है? वो ऑप्शन सही होगा Q. समझ आ गया? बाकी सब बीच में बैठे हैं. Who among the following sits opposite to U? तो U के ऑपोजिट में V बैठा है. समझ आ गया? साफ साफ दिख रहा है V बैठा है. अच्छा वैसे मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ता हूँ क्योंकि ऑल ऑफ दीज दिख रहा है. द वन हू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो सेकंड टू द राइट में भी फर्स्ट सेकंड B ही है, मतलब ये भी सही है. दो सही हो नहीं सकते इसलिए ऑल ऑफ अब बाकी वेरीफाई कर सकते हो, सही आएगा. सब B के बारे में ही इनडायरेक्टली लिख रखा है. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, देखो S का लेफ्ट इधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो देखो V ही है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर. इसमें मान लो कोई जल्दीबाजी में टिक लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following person sits opposite to the one who is third to the left of Q? Q का थर्ड लेफ्ट देखो किधर होगा? राइट इधर है, लेफ्ट उधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो T के सामने कौन बैठेगा? S. अब S ऑप्शन में नहीं है तो ये तो गलत है, ये तो गलत है. इनडायरेक्टली दिया हुआ है वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W, नहीं, वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U. हाँ ये सही है ना, देखो इसका लेफ्ट है, तो ये आंसर सही है. अच्छा लेवल का सेट था, ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है. If all the persons are arranged in alphabetical order in clockwise direction to P, तो कह रहा है P से ना हमने सबको क्लॉकवाइज अरेंज किया है. क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, अल्फाबेटिकल मतलब P Q R S T U V W. तो कह रहा है कि अगर मैं ओरिजिनल के नहीं अल्फाबेटिकली बिठा दूं तो हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, तो कितने लोगों का पोजीशन अनचेंज रहता है. तो तुम देखो यहाँ S पहले भी था, अभी भी है, V अभी भी यहीं पे है, T की जगह W आ गया, R की जगह U आ गया, सब लोग चेंज हो गए हैं, तो आंसर क्या होगा? 2.
पी को एक्सक्लूड करना है। पी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो 3 लोग होंगे ऑब्वियसली। समझ आ गया इस क्वेश्चन का मतलब? आराम से पीयूष आ सकता है, अगर आएगा तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर उसमें आ गया तो, क्योंकि ये आसान है उस हिसाब से। समझ आया पीयूष? जनरली ये एनमैट जैसे पेपर्स में आ सकता है आराम से। सबको अच्छा लगा ये सवाल? अब सैचुरेट हो चुके हो मेरे हिसाब से, अगर कराऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 फ्लोर वाले करेंगे, फिर सर्कल वाले खत्म कर लेंगे। वो शायद 2 घंटे चल जाए, वापस खत्म हो जाएगा। बाय। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था क्या? ऑन था। चलो। ऑन था सर। ये क्वेश्चंस वापस ट्राई करना, मैं भेजूंगा अभी, वापस ट्राई करना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। थैंक यू सर।